तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट पे बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, दिखाया जाता है मतलब एग्ज़ाम हॉल का समय होता है, मतलब हमारा जो रुहान होता है, हमारा ज़ी होता है और जितने भी बच्चे होते हैं, उनका सबका एग्ज़ाम चल रहा होता है। तो सबकी जो क्लास की सीटिंग दे रखी होती है ना, वो बोर्ड पे लिखी होती है कि मतलब कौन-सा बच्चा कौन-सी क्लास में बैठेगा। तो जो हमारा ज़ू यू होता है, वो पूछ रहा होता है रुहान को कि तुमने देखा तुम कौन-सी क्लास में बैठ रहे हो? तो बता रहा होता है 2 मिनट रुको मैं देखता हूँ, मैं अपना नाम चेक करता हूँ। तो अपना नाम चेक कर रहा होता है, तो उसको दिखा रखा होता है कि इसमें तो मेरा नाम नहीं है। फिर वो मतलब अपना नाम भी चेक करता है और हेजू का नाम भी चेक करता है कि हम सेम क्लास में या किसी और क्लास में बैठे हैं। उस तरीके से वो देख रहा होता है, जब वो देखता है तो मतलब वो बोलता है हाँ, मुझे मतलब मेरा क्लास मिल गया और जब वो देखता है तो उसके बाद वो ना काफ़ी उदास दिख रहा होता है और वो मतलब थोड़ा-सा उसका फेस जो होता है वो मुरझा जाता है। उसके बाद जो हमारा यू होता है वो उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है मे बी शायद ये इसलिए उदास है क्योंकि ये हमारे साथ क्लास में नहीं बैठा है। क्योंकि यू और जो हेजो होता है वो सेम क्लास में बैठे होते हैं और रुआन दूसरी क्लास में बैठा होता है। तो वो कह रहा होता है कि तुम जो है अपने आप को जो है वो मत करो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम जो है बहुत अच्छे से वो करेंगे, तो हम साथ में बैठेंगे। इस तरीके से उसको समझा रहा होता है, वो कहता है हाँ, क्योंकि इनकी जो क्लास की सेटिंग है ना वो इस तरीके से भी दे रखी होती है, जिन बच्चों के जो मार्क्स होते हैं ना, जो हायर होते हैं उनको ए क्लास में डाल रखा होता है, जो लोअर होते हैं जैसे हमारे में सेक्शन ए, बी होता है ना उस तरीके से। उसके बाद दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि आई थिंक जो हेजू है वो यहाँ पे होगा, मैं उससे मिल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा। मतलब वो उसी क्लास का देख रहा होता है कि मैं उससे यहाँ से मिल लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा और हेजू एक्चुअली वहाँ पे खड़ा होता है और वो उसका ही वेट कर रहा होता है। रुआन का उसने देख लिया होता है कि रुआन जो है उसके साथ सेम क्लास में नहीं है और उसको पता होता है कि रुआन पहले से मतलब थोड़ा डाउन होगा, तो वो उसका वेट कर रहा होता है कॉरिडोर में। उसके बाद दिखाया जाता है और वो उसको देखता है कि चू हेजू वहाँ पे खड़ा है और चू हेजू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, जो हमारा रुआन ने मतलब देखी होती है, वो वहीं पे खड़ा रह जाता है उसको देखते-देखते। उसके बाद एकदम से भागा-भागा आता है और वो कहता है कि तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो और तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? वो कहता है हाँ, वो कहता है कि तुमने जो भी मैंने सवाल तुम्हें दिए थे वो सारे रिवाइज़ कर लिए जो मैंने कहा था? वो कहता है हाँ, हाँ और वो पूछ रहा होता है कि जितने भी मैंने तुम्हें फिज़िक्स के सवाल दिए थे वो सब कुछ देख लिए थे ना, तुमने पढ़ लिए थे ना? वो बता रहा होता है कि हाँ, मैंने जितने भी सवाल थे सब अच्छे से याद कर लिए हैं, जितने भी तुमने मुझे बताए थे, सब मैंने अच्छे से फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे और मैंने सब कुछ याद कर लिया था। मैंने बार-बार जो है उसको रिवाइज़ करा था तो मुझे अच्छे से याद हो गए। इस तरीके से वो बड़े प्यार से उसको बता रहा होता है। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, फिर वो सोच रहा होता है कि जो जो मतलब मन में सोचता है कितना अच्छा है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब उसने मेरा जो है वेट करा यहाँ पे और मैं भी उससे मिलना चाहता था। फिर मतलब दोनों के दोनों जो है मतलब एक-दूसरे को देखते हैं, उसके बाद जो रुआन होता है वो अपना फेस पीछे कर लेता है और वो सोच रहा होता है क्या चूहे-जी ने नोटिस कर लिया कि मेरी जो है मतलब मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ उसी क्लास में नहीं हूँ और वो दूसरी क्लास में हूँ, मैं दूसरी क्लास में हूँ। और एक्चुअली हेजू जो है नोटिस कर लेता है जब उसका फेस थोड़ा डाउन हो जाता है, जब उसने मतलब उसको पूछा होता है, तो फिर उसको बड़े प्यार से उसके सर पे सहला के बोल रहा होता है वो कि परेशान मत हो और तुम जो है अच्छे से पेपर करना। उसके बाद जो पेपर करना और मुझे पता है कि तुम जो है बहुत अच्छा करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। उसके बाद वो जा रहा होता है, वो कहता है कि 1 मिनट, फिर चूहे-जू ऐसे आवाज़ देता है पीछे से और चूहे-जू उसको पीछे पलट के देखता है और वो उसको बोल रहा होता है गुड लक, अपना पेपर भी जो है तुम बहुत अच्छे से करना। इस तरीके से वो उसको गुड लक बोल के बड़े प्यार से स्माइल देता है, मतलब हाँ, उसका फेस जो है उसको देखने के बाद, उससे बात करने के बाद थोड़ा खुश हो जाता है रुआन और रुआन को जो हेजू होता है वो भी देखता है कि हाँ, वो खुश है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब उनका टेस्ट का कमरे में वो लोग बैठे होते हैं और उसको वो क्वेश्चन पेपर मिल गया होता है और सब लोग जो है अपना पेपर अच्छे से कर रहे होते हैं और टीचर पीछे से मतलब आवाज़ दे रही होती है कि अच्छे से पेपर चेक करना, उसमें अच्छे से अपना रोल नंबर लिखना, अपना नाम लिखना, अपना आईडी वगैरह का सब कुछ अच्छे से मेंशन करना और वो सोच रहा होता है कि मुझे जो है अच्छे से करना है और मैं बहुत अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। मतलब उसका फिज़िक्स का पेपर होता है और आपको पता है उसका फिज़िक्स का पेपर जो है पिछली बार भी अच्छा नहीं गया था और पिछली बार भी उसको बहुत कम मार्क्स मिले थे। इस वजह से वो डर रहा होता है और उसको एक डर ये भी होता है कि जो हेजू है और मैं हूँ सेम क्लास में नहीं बैठ पाएँगे अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आया तो। और वो अपना काम मतलब अच्छे से कर रहा होता है, पेपर अच्छे से दे रहा होता है और उसके माइंड में ये सब चीज़ें भी चल रही होती है कि मुझे बहुत अच्छा करना है और मुझे जो हेजू के साथ मतलब रहना है, उसकी क्लास में ही रहना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जितने भी बच्चे होते हैं और टीचर होती है मतलब वो बेल बज जाती है और बोलती है कि बच्चों आप लिखना बंद करो और पेपर जो है मुझे मतलब हैंडओवर करो। उसके बाद बोलती है मैं धीरे-धीरे तुम्हारे पास आऊँगी। दिखाया जाता है जितने बच्चे होते हैं सब लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ, अच्छा गया पेपर, इस तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं और रुआन भी जो है अपना सब कुछ पैक करके मतलब पेंसिल बॉक्स वगैरह सब कुछ पैक करके उठ ही रहा होता है और यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है जो यू होता है, वो अल्फ़ा से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारा पेपर कैसे गया? वो कह रहा होता है, यार मैं तो बस चाहता हूँ कि इस साल में वापस रिपीट ना करना पड़े और फिर वो ज़ाई-ज़ाई को सोच रहा होता है कि क्या ज़ाई-ज़ाई भी ने भी अच्छा पेपर करा होगा क्या? और क्या मैं उससे पूछूँ? पर मैं उससे पूछूँगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो कहता है कि चूहेजू का कैसा रहा? इस तरीके से वो यू से पूछ रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि पीछे से जो है कोई उसको बोल रहा होता है, हे! और वो बोलता है कि यू देखो, फिर यू जो है मतलब उस तरफ देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, तो देखता है कि जो हमारा रोहान है वो मतलब बड़ा भागा-भागा आता है और रोहान के पास जो है हेजू वहाँ पे खड़ा होता है, उसको मतलब बिल्कुल कैच कर लेता है।
बॉल की तरह और वो तो बोल रहा होता है कि जो भी तुमने मुझे सवाल सिखाए थे, वो सारे सवाल उसी तरीके से आए थे और मैंने सारे सवाल अच्छे से कर दिए। वो कहता है, "क्या तुम खुश हो?" कहते हैं, "हाँ, मैं बहुत-बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जो भी सवाल सिखाए थे, मैंने बहुत अच्छे से पेपर करा और अब मैं जो हूँ अग अच्छे से मतलब मार्क्स आएँगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में ही बैठ पाऊँगा।" इस तरीके से बता रहा होता है। उसके बाद मतलब वो सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से जो है सेलिब्रेट करेंगे हम लोग जब हमारे पेपर का रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम फायरवर्क्स जलाएँगे, ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। वो कहता है कि, "हाँ, हाँ, ऑल इट इज़ तुमने जो है बहुत अच्छा करा, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है।" इस तरीके से वो बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो जो है ना उसको थोड़ा-सा दीवार के पास मतलब थोड़ा-सा धक्का मारता है और वो बोल रहा होता है कि तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें कहा था कि हर सवाल के बदले तुम्हें है जो है मुझे किस करना पड़ेगा। तो वो बोल रहा होता है लेकिन ये तो मतलब 100 सवाल थे। वो कहता है हाँ, तो तुम्हें 100 बार मुझे जो है किस करना पड़ेगा। तुमने कहा था ना कि मतलब 1 सवाल के बदले 1 किस तो तुम भूल गए क्या? तुम अपना वादा तो नहीं भूले ना? इस तरीके से मतलब उसको बोल रहा होता है तो रोहान तो मतलब बिल्कुल ही शॉक हो जाता है जब उसने ये कहा होता है कि 100 सवाल के बदले 100 किस। फिर वो अपना जो लिप्स होता है ना उसको वो क्या नाम है कवर कर लेता है। कहता है नहीं, नहीं मैं इतने सारे किस नहीं कर सकता, अगर मैं इतने सारे किस करूँगा तो मेरा जो लिप्स है वो टूट जाएगा। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, इतने सारे लिप्स पे हम किस करेंगे तो वो टूट जाएगा। वो कहता है कि फिर तुम बताओ हम किस तरीके से करें? और कहता है कि मतलब मेरे पास एक और बेटर आइडिया अगर तुम मुझे जो है मतलब अपनी कॉलर बोन पे मतलब बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे किस करने दो, बाइट करने दो या टेम्परेरी मार्क करने दो, तो मतलब तुम्हारा जितना भी है ये किस का जो है वो बराबर हो जाएगा, इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। तो वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, क्योंकि मतलब वो कहता है लेकिन ये फिर मतलब तुम अगर मुझे मार्क करोगे तो फिर सबको पता चल जाएगा और ये इस तरीके से थोड़ा घबराते-घबराते वो बोल रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्या? फिर कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते? फिर एकदम से वो खुद ही उसको पीछे कर देता है। वो कहता है कि ओह! अच्छा एक्चुअली बस मैं ये चाहता था कि जितने भी अल्फ़ाज़ हैं उनको सब पता चल जाए कि जो तुम हो वो मेरे हो और मेरे फेरोमोन्स जो है तुम्हारी बॉडी पे रहेंगे ना तो फिर कोई भी तुम्हें जो है मतलब किसी तरीके से परेशान नहीं करेगा और कोई तुम्हारे से जो है फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा लेट इट ग्रैप्स इसलिए मैं चाहता था ये। इस तरीके से जो है वो उसको समझा रहा होता है। और जब वहाँ रोहान होता है बोलता है हाँ और फिर रोहान जो है मन में सोचता है क्या ये मुझसे जो है मतलब डिसअपॉइंट हो गया मैंने जब इसको ये कहा क्या इसको बुरा लगा कि जब मैंने इसको ये कहा कि मैं मतलब नहीं चाहता कि वो मेरे नेक पे किस करे तो फिर वो एकदम से जो है हमारा हिजू होता है ना वो अपने फेस पे हाथ रखता है फिर वो यूँ बोलने वाला होता है कुछ वो कहता है चलो छोड़ो इस तरीके से और जो हमारा रोहान होता है वो मतलब अपनी नज़रों से उसको देख रहा होता है कि या मतलब वो उसके लिप्स को देख रहा होता है वो अपने लिप्स को क्यों काट रहा है क्या मतलब वो मुझसे नाराज़ है या मुझसे दुखी हो गया जब मैंने उसको कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे नेक पे जो है मतलब बाइट करे या टेम्परेरी मार्क करे। फिर वो बोल रहा होता है कि नीचे झुको, कहता है क्या? वो कहता है कि हाँ, नीचे झुको। मतलब वो हेजू को बोल रहा होता है कि तुम जो है नीचे झुको मतलब अपनी गर्दन नीचे करो किसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई ना उससे। तो वो कहता है कि कितने नीचे? फिर थोड़ा-सा नीचे आता है कहता है कि और नीचे, वो कहता है कि इतने, फिर कहता है नहीं। फिर उसके बाद वो मतलब थोड़ा-थोड़ा और करता रहता है लेकिन वो उसके बराबर नहीं आता जितना उसको चाहिए होता है। फिर एकदम से वो उसकी टाई खींच के मतलब उसके पास लेकर आता है और हमारा हेजू तो मतलब बिल्कुल शॉक हो जाता है। मतलब हमारा जो रुआन है बिल्कुल ही एकदम ब्रेव वाला जो है वो करता है और उसको पास बुला के मतलब कुछ चुप-चुप किस कर लेता है और फिर वो कहता है कि अब देखो मैंने तुम्हें जो है रोज़ एक-एक किस करूँगा, तो मुझे पता है कि जो ये पूरा हो जाएगा मतलब हम एक साथ नहीं कर सकते पर मैं तुम्हें रोज़ फर्स्ट एक बार किस कर दूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, ओके इस तरीके से जल्दी-जल्दी बोल के वो भाग रहा होता है और जो हमारा जो हिजू होता है पहले तो उसके किस्से वो शॉक में खड़ा होता है कि मतलब एकदम से इसने लिटिल रोआन ने क्या करा वो भी अपने आप से। उसके बाद एकदम से उसका हाथ पकड़ता है जब वो भागने वाला होता है ना, जब हमारा रोहन बोलता है कि मैं मतलब एक बार रोज़ तुम्हें कर दिया करूँगा तो पूरा हो जाएगा और वो भाग रहा होता है, तो फिर वो उसको रोक के वो एकदम से जैसे ही रोकता है और वो उसको दीवार के पास लेके जाता है, वो कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे किस करते हैं मतलब वो बड़ा डीपली पैशनेटली किस करता है और गाइस इसमें इतने दिखाया गया तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर वो जो हमारा ये रोहान होता है मतलब वो भी शॉक हो जाता है जब उसने हिजू ने उसको किस पकड़ करा होता है तो और मतलब हाँ, उनका काफ़ी प्यारा-सा पैशनेट किस चल रहा होता है। मतलब उसके बाद जो हमारा रोहान होता है वो उसका जो शर्ट वगैरह होता है ना उसको पकड़ रखा होता है। मतलब हाँ, उसको थोड़ा ब्रीथ नहीं आ रहा होता है तो उसको थोड़ा पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है कि थोड़ा पीछे हो जाए तो फिर उसके बाद वो कहता है लिटिल ग्रैप समझ गए। अब अगली बार से जब तुम मुझे किस करोगे तो इस तरीके से किस करना है। ये इसको रियल किस कहते हैं ना कि जो तुमने मतलब अभी टच करा था उसको किस कहते हैं, समझ गए? तो तुम्हारा पर डे का अब ये है। वो कहता है कि चलो ठीक है अब जो है छुट्टी भी हो गई है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक जो है छोड़ देता हूँ। फिर तुम्हारी कार भी जो है वेट कर रही होगी, तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन है वो मतलब उसकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और रोहान जो है कार में बैठा हुआ है और कार में बैठा-बैठा वो वही सोच रहा है जो आज उन्होंने क्लास में मतलब किस करा और वो किस करते वाली चीज़ें सोच रहा होता है, बार-बार सोच-सोच के हँस रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ, चूहे-चूहे को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैं भी पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इस तरीके से मतलब वो बैठे-बैठे ख़याली पकाव पका रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो मोबाइल होता है उसपे चूहे-चूहे का मैसेज आता है, क्या तुम जो है मतलब कल सुबह लिटिल ग्रेप्स कहाँ मतलब मिलोगे? इस तरीके से उसको पूछ रहा होता है। और अच्छे से जाना अपने घर पे, उसके बाद वो कह रहा होता है कि हाँ, अब हम जो है दोनों साथ में हैं। मतलब इस तरीके से वो सोच रहा होता है ना कि अभी उन्होंने किस वगैरह भी कर लिया और वो भी उसको बोल चुका है कि वो उसको पसंद करता है तो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि
उन लोगों का रिज़ल्ट आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि वाओ! मतलब चूहे-जूजे वापस नंबर 1 पे आ गया और सब लोग जो है ग्रेड्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं और सब लोग बोल रहे थे इम्प्रेसिव, ये हर साल जो है पता नहीं इसके नंबर इतने अच्छे कैसे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे रोहान और जो यू है वो भी जा रहे होते हैं मतलब अपने मार्क्स देखने के लिए कि मतलब उनके मार्क्स कैसे आए हैं, किस तरीके से मार्क्स आए हैं। तो मतलब हमारा यू ही उसको लेके जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर का ही देखते हैं तो चूहे-जू का सबसे ऊपर जो है नाम होता है। उसके बाद हमारा जो यू होता है उसका जो है यू है ना उसका नाम तो मैं उसको यू बुलाती हूँ तो उसका जो है 5th नंबर पे होता है। और वो सोच रहा था वाओ! मतलब उसका 739 जो है कितना अच्छा मार्क्स लेकर आया है वो। और फिर वो रुआन का देखते हैं तो रुआन का जो मार्क्स होता है मतलब 533 होता है और वो देख रहा होता है कि देखो तुम्हारा नाम यहाँ पर है। वो बोलता है क्या मेरे तो जो मार्क्स है वो 200 कम है जो चूहे-जू से और मैं तो काफ़ी पीछे हूँ। मैं उसके साथ कम्पीट कैसे कर पाऊँगा? मैं उसके साथ कैसे रह पाऊँगा? इस तरीके से वो सोच के उदास हो जाता है और वो ऊपर देख रहा होता है कि उसका नाम कितने ऊपर लिखा हुआ है और मेरा नाम कितना नीचे लिखा है। मतलब हाँ, बेचारा क्योंकि अगर नंबर कम आए तो क्लास भी जो है उनकी दूर हो जाएगी और चेंज हो जाएगी ना इसलिए वो सोच रहा होता है, थोड़ा डर रहा होता है। फिर उसके बाद जो यूएस को समझा रहा होता है तुम परेशान मत हो और वैसे भी तुम जो है मतलब अगर चूहे-जू के पास नहीं भी रह पाए तो भी कोई बात नहीं और चूहे-जू और तुम साथ में तो हो। वो कहता है लेकिन मुझे चूहे-जू के साथ तक पहुँचने के लिए क कितना मतलब कम्पीट करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि चूहे-जू जो है कौन से मतलब ग्रेजुएशन के बाद कौन से स्कूल में जो है मिडल स्कूल में एडमिशन लेने वाला है। वो कहता है कि जितने उसके मार्क्स हैं वो ईज़िली जो है अब्रॉड जा सकता है पर शायद मे बी जो कुंघाई बाई स्कूल है ना शायद उसमें वो जाएगा अगर वो क्या नाम है अब्रॉड नहीं गया तो। और तुम बताओ तुम किसमें जाओगे? क्या तुम वो कहता है कि मैं फिर कहता है हाँ, तुम तो डांस अकेडमी में भी काम मतलब सीखते हो ना, फिर वो सोच रहा होता है कि अगर चूहेजू और मैं हमारे मार्क्स इतने मतलब अगर कम है तो हम दोनों जो है फ्यूचर में अलग हो जाएँगे। इस तरीके से वो सोच ही रहा होता है तो पीछे से दिखाता है जो हमारा चूहेजू एकदम से आता है अपनी गर्दन उसकी गर्दन पे अपना हाथ रख के उसको दिखा रहा होता है, "हे ये देखो।" और वो बोलता है, "ये क्या है?" और मतलब वो जो है अपनी किसी लेने आया होता है और उसको बोल रहा होता है, "हे लिटिल ग्रैप्स तुम भूल गए क्या? और तुम्हारा आज तुमने मतलब जो है मुझे किस नहीं करा।" इस तरीके से और हमारा यू जो है थोड़ा साइड हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों जो है अपनी बातें कर रहे होते हैं, कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे आस-पास। वो कहता है कि हे तुमने मुझे कहा था कि तुम जो है पर डे मुझे किस करोगे तो तुम भूल तो नहीं गए ना? तो वो बेचारा वो शर्मा ही रहा होता है कि मतलब उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है हमारे हिजू को। फिर हिजू एकदम से उसको कमर से पकड़ लेता है और कहता है कि हे भूलो मत। और फिर उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है, "हे तुम दोनों पागल लोग क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या?" मतलब ये जो हमारा अल्फ़ा है वो चिल्ला रहा होता है, कहता है कि एक दो स मतलब दिन दहाड़े तुम जो है तुम दोनों को बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, इतना चमक-चमक के चल रहे हो और तुम सबके सामने ऐसी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद जो हमारा पीछे से दिखाया जाता है ज़ाई-ज़ाई जो है वो साइड से जा रहा होता है, कहता है, "यू इडियट बकवास करना बंद करो।" और ऊपर से वो बोल होता है, "हे ज़ाई-ज़ाई तुम जो है चाहते हो क्या मैं तुम्हें ट्यूटर कर दूँ? मतलब तुम्हें पढ़ा दूँ?" कहता है कि, "बकवास करना बंद करो, तुम्हारे मार्क्स खुद के 400 हैं, मुझे क्या पढ़ाओगे?" और कहता है, "नहीं सही-सही।" वो एकदम से खींच के घूँसट मारता है। वो कहता है, "बकवास बंद कर, यहाँ से निकल और तुम्हारा ये कोई भी बिज़नेस नहीं है मुझसे ये सब बकवास करने का। खुद के नंबर इतने ज़्यादा नहीं है और मुझे क्या पढ़ाओगे? तुम कुछ आता भी है?" और वो चिल्ला रहा होता है, "ज़ाई, ज़ाई, ज़ाई, ज़ाई प्लीज़ मेरी बात सुनो ज़ाई, ज़ाई।" लेकिन ज़ाई, ज़ाई कुछ नहीं सुनता। मतलब हमारे जो दोनों ओमेगा है, उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, खींच के उसको उड़ा दिया। उसके बाद वो ज़ाई, 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 ज़ाई चिल्ला ही रहा होता है और इधर दिखाया जाता है हिजुका वो बोलता है, "हे लिटिल ग्रैप्स तुमने देखा क्या?" वो कहता है कि हाँ, कि जो ये ओमेगा है बॉय ज़ानजुन मतलब ज़ाई, ज़ाई का पूरा नाम है। ये मतलब काफ़ी हैंडसम है। वो कहता है, "हे मैं तुम्हें हैंडसम देखने के लिए नहीं बोल रहा। मतलब क्या तुम्हें वो पसंद है क्या?" वो कहता है कि, "हाँ, वो काफ़ी अच्छा है।" तो वो बोल रहा था, "क्या?" मतलब वो थोड़ा जेलस हो जाता है जो हमारा हेजू है। फिर वो कहता है कि, "हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मतलब वो दिखने में भी काफ़ी नाइस है, तुम देख सकते हो।" इस तरीके से मतलब वो उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहा होता है ज़ाई-ज़ाई के। मतलब उसको थोड़ा-सा चिढ़ाने के लिए उसको बोल रहा होता है। फिर हमारा जो हेजू है तो बोलता है, "हाँ, फाइन ठीक है, अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है।" तो वो कहता है, "क्या? तुम मतलब कोई प्रॉब्लम है? तुम क्या नाराज़ हो गए? क्या तुम गुस्सा हो?" इस तरीके से मतलब उसको छेड़ रहा होता है। कहता है, "हे बताओ ना।" फिर कहता है कि देखो मतलब तुम वापस से कभी भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुम मुझे ये बताओ तुम किसी और की जो है मेरे सामने तारीफ़ कर रहे हो और तुम क्या तुम्हें वो पसंद है क्या? और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मतलब एक घुसड़ मारूँ? फिर वो बोलता है हाँ, ठीक है मारो। मतलब वो अपनी सर को आगे दे देता है कि हाँ, ठीक है मारो। और जैसे ही वो मतलब हमारा जो है जो उसको देख रहा होता है कहाँ मार सकता है बेचारा, मारता कहाँ है? बस उसको देखता रहता है कि वो कहता है कि क्यों मार क्यों नहीं रहे? तुमने कहा था ना कि अगर मैं किसी और की तारीफ़ अभी करूँगा तो तुम मुझे मारोगे, तो मैंने अभी जो है किसी और की तारीफ़ करी तो तुम मतलब मारो ना मुझे। फ्यूचर की छोड़ो मुझे भी मार सकते हो। लेकिन हमारा जो हेजू है वो एकदम से अपना हाथ डालता है कहता है नहीं, भूल जाओ वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। या फिर वो सोच रहा होता है कि छोड़ो मुझे जो है क्लास में जाना चाहिए और चलो चलते हैं। वो मन में सोचता है फिर बोलता है चलो हम चलते हैं रेडी ग्रैप्स हमें जो है अपनी क्लास को मतलब नहीं वो करना चाहिए। फिर कहता है क्यों ना हम जो है अपनी क्लास डिच करें आज। मतलब क्यों ना हम दोनों अपने साथ जो है समय बिताएँ, इस तरीके से वो बोलता है और जो हमारा रोहान होता है बोलता है ठीक है। और दिखाया जाता है कि मतलब वो सच में जो है क्लास बंक कर रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है रोहान को, "रोहान जंप करो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, कैच कर लूँगा।" कहता है लेकिन मतलब रोहान जो है डर रहा होता है और वो जो है मतलब भाग रहे होते हैं स्कूल से और पीछे से आवाज़ आ रही होती है। वो बोलता है, "हाँ, ये आवाज़ कहाँ से है?" मतलब कोई होता है वहाँ पे और वो भी जो है क्लास को बंक कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि वो कौन लोग हैं, तो दिखाया जाता है हिजू बोल रहा होता है कि क्या? वो बोलता है, "ओह! ज़ाई ज़ाई तुम भी कहीं जा रहे हो?" मतलब ज़ाई ज़ाई जो है वो भी बंक कर रहा होता है और उसके पीछे-पीछे जो हमारा ये
ड्यूरन में अल्फ़ा है वो भी जो है बंक कर रहा होता है, कहता है ज़ाई-ज़ाई मुझे पुश मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। फिर वो पीछे देखता है, वो कहता है, ओह हेजू, तुम दोनों भी क्या क्लास डंप कर रहे हो क्या? वो कहता है, हे तुम जो है मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहे हो? पीछे से ज़ाई-ज़ाई चिल्ला रहा होता है, हे मुझे फॉलो करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो। और फिर दिखाया जाता है कि रुआन जो है गायब है, मतलब रुआन पता नहीं कहाँ होता है। फिर वो उसको देखने के बाद बोलता है कि हाँ, रुआन कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? कहीं टीचर ने तो नहीं देख लिया उसको? उसके बाद दिखाया जाता है कि रुआन बगल में खड़ा है, वो कहता है कि चलो, चलो चलते हैं। वो कहते हैं हाँ, लेकिन 1 मिनट तुम नीचे कैसे आए? अभी तो तुम इतना डर रहे थे, पता नहीं रुआन एकदम से कहाँ से जो है कूद के नीचे आ गया। मतलब वो उसके सामने जो है कमज़ोर बंदा है, लेकिन वैसे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा अल्फ़ा है, वो हमारे हेजू को और हमारे ज़ाई-ज़ाई को एकदम गर्दन से पकड़ के बोलता है, चलो साथ में चलते हैं और इंटरनेट कैफ़े चलते हैं। सब लोग जो है मिलके गेम खेलेंगे और मज़े करेंगे। और वो बोल रहा होता है, हे क्या रुआन तुम भी चलना चाहोगे क्या? इस तरीके से मतलब रुआन को पूछ रहा होता है, क्या तुम भी इंटरनेट कैफ़े चलोगे? अगर तुम्हारा मन हो तो, अदरवाइज़ नहीं तो तुम बता सकते हो, अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो मैं तुम्हारा जो भी कहोगे वो करूँगा। वो कहता है नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें फ़ॉलो करूँगा। और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब दोनों जो है बड़े प्यार से अपने हाथ पकड़ के जो है बंक कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। मतलब वो इंटर कैफ़े जाते हैं अपना गेम वगैरह खेलने के लिए और यहाँ पे ज़ाहिर से उसको पीछे बोल रहा था कि तुमने किसे कहा मेरे पीछे-पीछे आने के लिए? वो कहता है ज़ाई ज़ाई प्लीज़ मुझे पीछे मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। वो कहता है ज़ाई ज़ाई प्लीज़ मैं तुमसे भीख माँगता हूँ, मेरे को अपने साथ ले चलो। या तुम मैं पसंद क्यों नहीं करते हो? प्लीज़, प्लीज़ मैं तुमसे भीख माँगता हूँ। बड़े प्यार से वो पप्पी की तरह उसके पीछे चल रहा होता है। लेकिन ज़ाज़ा निर्दयी कहीं वो कहता है, "हे बकवास करना बंद करो और तुम जो है मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग लगते हो और स्पेशली तुम्हारा ये जो डिस्गस्टिंग सा फेरोमोन्स है।" मतलब वो बोल तो डिस्गस्टिंग सा रहा होता है लेकिन उसके फेस पे ब्लश होता है, मतलब बोलता कुछ और है, उसके चेहरे पे कुछ और दिख रहा होता है। लेकिन जो हमारा बेचारा अल्फ़ा होता है वो बोलता है, "ज़ाहिर-ज़ाहिर चलो कोई बात नहीं, क हम साथ में रहेंगे।" इस तरीके से वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि वो उसकी गर्दन पे हाथ रख के और वो दोनों हाथ पकड़ के मतलब जा रहे होते हैं और मतलब चारों ने जो है बंक मार लिया होता है और चारों के चारों जो है इंटरनेट कैफ़े आ गए होते हैं और मतलब हमारा ज़ाई-ज़ाई के लिए ये रेगुलर है और हमारा रोहन जो है पहली बार आया है बंक करके कि कभी मतलब ये न्यू स्कूल में पहली बार आया है। उसके बाद दिखाया जाता है जो ज़ाई-ज़ाई है उसको कुछ लोग दिख जाते हैं और वो लोग भी जो है हमारे ज़ाई-ज़ाई को मतलब काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं, मतलब इन लोगों की शायद दुश्मनी वगैरह होती है, क्योंकि ये लोग जो है इस तरीके से देख रहे होते हैं। फिर ज़ाई-ज़ाई थोड़ा रुक जाता है और उसके बाद वो बोलता है, "हे देखो कौन लूज़र आया है।" वो कहता है कि, "कौन लूज़र की बकवास कर रहे हो?" और वो बोल रहा होता है ज़ाहिर से, "क्या तुम ज़ाहिर इन लोगों को जानते हो?" वो कहता है कि, "हाँ, काफ़ी समय हो गया।" मतलब वो लड़के बोल रहे होते हैं, "काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए, क्यों ना तुम क्या हमें ढूँढने आए हो? मुझे पता ही नहीं था और वैसे भी हमारा काफ़ी अच्छा पास्ट रहा है।" इस तरीके से मतलब वो लड़के बोल रहे होते हैं और काफ़ी मतलब थोड़े दिख रहे होते हैं कि जो है लड़ाई-झगड़े टाइप के बच्चे होते हैं वो। फिर वो बोल रहा होता है कि, "हे ज़ाई-ज़ाई क्या मतलब तुम नहीं जानते तो मुझे बता सकते हो? मैं इनको" जैसे ही वो बोल ही रहा होता है वैसे कहता है, "नहीं।" और कहता है कि मुझे जो है पीछे-पीछे मत मेरे मत आना और वो उन लड़कों के साथ चला जाता है और जो हमारा बेचारा अल्फ़ा होता है वो वहाँ खड़ा होके देख रहा होता है कि मतलब उसने ज़ाई-ज़ाई ने उसको बोल दिया होता है ना कि मेरे पीछे-पीछे मतलब मत आना, मैं भी आ रहा हूँ। इस तरीके से उसको बोल के चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग जो है मतलब गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और जो रुआन और जो हेजू है वो दोनों एक टीम में खेल रहे होते हैं और जो दूसरा वाला अल्फ़ा है वो जो है अपने मतलब अकेला खेल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम ये गेम खेलना चाहते हो? मतलब वो दोनों तो लवी-डवी हो रहे होते हैं बेचारे और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जो है सिखा सकता हूँ, पर तुम जानते हो ना कि कुछ भी सिखाने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो कहता है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम भूल गए क्या? मतलब तुम्हें कुछ भी सिखाना होगा तो मैं तुम्हें तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा? इस तरीके से उसको बोल रहा होता है, तो हमारा रुआन उसको देख रहा होता है। मतलब उसकी हर चीज़ पे किस वगैरह ही होती है, फिर वो कह रहा होता है, "हे तुम मुझे टीज़ करना बंद करो।" मतलब उसके गाल पे उसने प्यार से पुच्चू कर दिया होता है। तो उसका मुँह जो है एकदम लालम-लाल हो जाता है, वो पीछे हो जाता है, वो कहता है कि तू मुझे किसी नहीं कर सकते इस तरीके से और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं और फिर वो सोच रहा होता है कि चूहेजू का बर्थडे आने वाला है ना, मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ? मतलब अभी वो चिल्ला रहा होता है, फिर वो मन में सोचता है, हे चूहेजू तुम्हारा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तुम बताओ मुझे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे अपने आप को ही मतलब रिबन में बाँध के दे दोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, इससे ज़्यादा मुझे कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, तुम अपने आप को मुझे बाँध के दे दो। कहता है कि मतलब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? वो कहता है नहीं, नहीं। फिर मतलब जो हमारा रुआन है वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा ब्लश करने लगता है, थोड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस तरीके से फिर उसके बाद जो हमारा हेजू होता है वो उसको यकीन नहीं होता कि वो सच में मतलब उस चीज़ के लिए मान गया। मुझे तो लगा था कि मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि वो डर जाएगा मेरी इस बात से, लेकिन वो तो काफ़ी बोल्ड दिख रहा है और वो उसके बाद सोचता है कि ये बच्चा भी ना मुझे समझ में आता है कब ये क्या कर ले। फिर वो सर पे उसके जो है एकदम चुटकू से मारता है और कहता है कि ये कुछ भी जो है अड़ाम-शड़ाम मत सोचो और चलो तुम छोटे बच्चे तुम क्या सोच रहे हो? और तुम काफ़ी अंडर एज हो अभी और तुम ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते हो। इस तरीके से उसको बोल रहा होता है। फिर कहता है क्या? वो बोलता है मैं अंडर एज नहीं हूँ और मेरा जो है मतलब मैं 17 साल का हो गया हूँ, अब मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तुम्हें पता नहीं है क्या? और वो खींच के उसको घुसा मारता है, मतलब बहुत ज़ोर से घुसा मारता है और हमारे हेजो को बड़े ज़ोर से गुस्सा लगता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि मतलब कुछ नहीं हुआ और ऐसे कर रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है मन में ये जो लिटिल क्रैप है मुझे समझ में नहीं आता ये दूसरे ओमेगास की तरह क्यों नहीं है? मतलब इसका जो पंच है वो काफ़ी ज़ोरदार पड़ता है। मतलब इतना तो मुझे इस अल्फ़ा का ज़ोरदार भी नहीं पंच था। ये इतना स्ट्रॉन्ग पता नहीं कैसे इतना छोटा-सा है और जो हमारा रोआन होता है वो उधर अपना मुँह फुला के बैठा होता है कि ये मुझे बार-बार टीज़ करता रहता है, मुझे बार-बार परेशान करता रहता है, मुझे बार-बार छोटू बोलता रहता है। मैं कोई छोटू हूँ क्या? मतलब मेरी देखो इतनी हाइट भी लंबी है, इतनी हाइट भी बड़ी है।
फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, गुस्सा करना बंद करो, मेरे प्यारे-प्यारे, इस तरीके से उसको मना रहा होता है। वो कहता है ठीक है, ठीक है। और इधर देख रहा होता है जो हमारा अल्फ़ा होता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम लोगों की ये बकवास नहीं सुन सकता। फिर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम मेरे सामने जो है मतलब इतने लवी-डवी हो रहे हो और तुम गेम क्यों नहीं खेलते हो? तुम गेम खेलने आए यहाँ पे क्या करने आए? इस तरीके से मतलब चिड़चिड़ा रहा होता है क्योंकि अभी तक ज़ाई-ज़ाई जो है वापस नहीं आया होता है। फिर बोल रहा होता है, बस मैं जा रहा हूँ अब ज़ाई-ज़ाई को देखने। उसने मुझे कहा था कि उसके पीछे मत आना, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? मैं जाऊँगा उसको देख कर आऊँगा, वो क्या कर रहा है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इस तरीके से बोल के जा तो उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा आपको पता है ना अल्फ़ा जो है हमारी ज़ायज़ा के पीछे गया होता है, तो बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो इंटरनेट कैफ़े होता है उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है और जो हमारा ज़ायज़ा वगैरह और जो 2 लड़के थे जो बुरे वाले उनको देखने के लिए हमारा जो वो है अल्फ़ा है वो पीछे से चिल्ला रहा होता है, "ज़ाई जी, ज़ाई जी, ज़ाई जी" मतलब तुम कहाँ हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? इस तरीके से वो आवाज़ दे रहा होता है। मतलब उसे कहीं दिख नहीं रहा होता कि वो किस तरह गया है, फिर वो बोलता है कि ये स्मेल मतलब उसको कहीं से खुशबू आती है फेरोमोन्स की और ये स्मेल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि काफ़ी सारे जो अल्फ़ाज़ हैं उनके ये फेरोमोन्स जो है एक साथ इकट्ठे रिलीज़ हो रहे हैं कहीं से और यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा ज़ाइज़ी है, बहुत बदतमीज़ होते हैं मतलब वो ज़ाइज़े आपको पता है कि ओमेगा में ट्रांसफ़र हो गया तो उसको फेरोमोन से वैसे भी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सारे के सारे जितने भी होते हैं ना सब अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और ज़ाइज़े बोल रहा होता है यू मतलब तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की तो तुम जो है अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करके ये बुरी तरीके से जो है ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पास और कहता है कि क्या हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम्हें जो है बस थोड़ा-सा फ़ोर्सली जो है तुम्हें हेल्प में लाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम जो है बहुत अकड़ू और बहुत इगोइस्टिक हो ना अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम किस तरीके से हमसे लड़ोगे इस तरीके से मतलब उसको बोल रहे होते हैं उसके पास आते हैं और उसके फेस को मतलब पकड़ के बोल रहे होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हें माफ़ कर दें तो तुम्हारे साथ क्या होगा? और वैसे भी तुम जो है बहुत कम ही होता है कि ऐसा जो है ओमेगा मतलब इतनी एज के बाद जो है वो ट्रांसफ़र होता है ओमेगा में और तुम एक पहले हो तो क्यों ना हम ही पहले बने जो तुम्हें टेस्ट करें। इस तरीके से मतलब बुरी-बुरी बातें उसको बोल रहे होते हैं और यहाँ पे जो ज़ाइज़े होता है वो एकदम से बोलता है कि यू बकवास करना बंद करो और डिस्गस्टिंग आदमी तुम्हारी ये डिस्गस्टिंग सी फेरोमोन्स को अगर मुझे टच भी कराया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम क्या सोचते हो कि मेरे में मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें मार ना सकूँ या तुम्हें मैं ख़त्म कर दूँगा। इस तरीके से वो चिल्ला के बोल रहा होता है। फिर एकदम से वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी जो है ओमेगा में मतलब तब्दील हो गए, फिर भी तुम जो है तुम्हारा मुँह जो है अभी भी उसी तरीके से चलता है और तुम्हें थोड़ा वो करना चाहिए कि तुम अब ओमेगा हो। तो तुम्हें इस तरीके से मतलब अपने आप को ज़्यादा जो एक स्ट्रिक्ट तरीके से बात नहीं करनी चाहिए हमसे। तुम भूल गए हो क्या अब हम अल्फ़ाज़ हैं और तुम ओमेगा हो। इस तरीके से मतलब उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और पीछे से आवाज़ आती है हमारा जो अल्फ़ा होता है चिल्ला रहा होता है, "यू तुम्हारी हिम्मत कैसे है?" मतलब उसको टच करने की। मतलब वो भागा-भागा आता है और वो एकदम खींच के मतलब उसको धक्का मारता है। धक्के मारता है मतलब वो उसको मतलब मारने की कोशिश कर रहा होता है पर धक्के नहीं मार पाता है। वो कहता है कि, "हे ज़ायद क्या तुम ठीक हो?" मतलब उसको पूछ रहा होता है और वो जो दोनों के दोनों जो लड़के होते हैं ना, वो सब आस-पास के मतलब ही अगर दाँत फाड़ रहे होते हैं मतलब ज़ायज़ा की हालत भी ठीक नहीं होती है। और फिर बोल रहे होते हैं कि ओह! ज़ाई जी मतलब तुम्हारा जो है एक बॉयफ्रेंड भी है, हमें पता ही नहीं था कि तुम अपने साथ जो है अपना बॉयफ्रेंड लेकर आए हो प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हें क्या किसी की सुरक्षा की ज़रूरत थी? वो कह रहा होता है बकवास करना बंद करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम जो है उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और पीछे से ज़ाई बोल रहा होता है, हे मैं तुम्हें कहा था ना मेरे पीछे-पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें क्यों जो है मेरे पीछे-पीछे आए? वो कहता है कि हे तुम अभी भी ये चाहते हो कि तुम ये सब बातें करो? और फिर वो एकदम से वो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा होता है और आपको पता है उसके फेरोमोन्स की जो स्मेल होती है ना, वो कटहल की जैसी स्मेल होती है। तो वो अपने जो फेरोमोन्स रिलीज़ करता है तो काफ़ी मतलब गंदी-सी जो है सड़ी हुई कटहल की स्मेल आ रही होती है, बहुत गंदी-सी आती है और वो लोग बोल रहे होते हैं, छी! इतनी गंदी-सी बदबू और ये तो ड्यूरेन फेरोमोन्स की स्मेल है ना, जो गंदे से जब खराब कटहल होता है उसकी स्मेल होती है, उस तरीके से वो बोल रहे होते हैं और मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है। वो बोलते हैं, "अब जो है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी गंदी स्मेल, मेरा तो सर फटा जा रहा है।" मतलब वो अपनी नाक बंद कर लेता है, कोई अपना मुँह बंद कर लेता है और कोई दीवार से लटक जाता है और वो पीछे से उसको बोल रहा होता है, "हे ज़ायज़े, क्या तुम ठीक हो? और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जो है फेरोमोन्स जो है ब्लॉक करने की दवा दे दूँगा, तो मेरे साथ चलो। वो कहता है कि हे तुम ये बकवास करना बंद करो और ये क्या स्टफ़ था? वो कहता है ओह! एक्चुअली फिर बोलता है कि पहले तुम जो है हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ। कहता है कि मैं अपने आप को जो है अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी मतलब बेबी यही बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप को जो है देख लूँगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हो? तुम्हारी जो बॉडी है वो मतलब ऑलमोस्ट जो है हीट में और तुम जो है कैसे चल सकते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तुम जो है रास्ते में और तुम्हारी ये हीट है मतलब पहली बार आ रही है और तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं आस-पास किसी होटल वगैरह या कहीं भी जाके रहना होगा। फिर दिखाया जाता है कि उसको जो है एक होटल में लेके जाता है जो पास का होटल होता है। वहाँ पे जो है हमारा जो बेचारा अल्फ़ा होता है उसको लेके जाता है। वो कह रहा होता है कि हे मतलब ये जगह जो है थोड़ी छोटी है पर तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। फिर एकदम से उसको बेड पे लेटाता है मतलब और उसको लिटा के उसके ऊपर मतलब भारी होता है ना तो उसके ऊपर एकदम से गिर जाता है वो। और जो हमारा यहाँ पे जायज़ा दिखाया जाता है उसकी मतलब हालत ठीक नहीं होती है। मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो हीट अप कर रही होती है और वो थोड़ा-सा अनकॉन्शियस हो चुका होता है और थोड़ा-सा मतलब वो जैसे होता है ना कि वो नींद में ऐसे आ गया है, उस तरीके से उसकी आँखें बंद होती है और यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा है वो उसको कह रहा होता है कि सूँघ के कि ज़ाहिर-सी तुम में मतलब काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है मतलब ऐसा महक आ रहा है जैसे कोई मार्शमैलो होती है ना मीठा-मीठा, उस तरीके से मतलब उसको स्मेल कर रहा होता है। फिर एकदम से ज़ाहिर-सी बोलता है, "हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे दूर हटो।" मतलब एकदम से चिल्ला के बोलता है।
क्योंकि हाँ, वो सच में उसके काफ़ी करीब होता है, उसको काफ़ी करीब से वो सूँघ रहा होता है ना, तो एकदम से वो उसको बोल रहा होता है, तो फिर कहता है कि ज़ाई-ज़ाई क्या-क्या मैं तुम्हें जो है हीट सप्रेसेंट की जगह मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हें हेल्प करूँ, तुम्हारी हीट को कंट्रोल करने में। वो मतलब इस तरीके से फिज़िकली करने के लिए बोल रहा होता है उसको, तो वो कहता है कि नहीं और जो है तुम दूर हो, मुझसे पीछे हट जाओ, मुझे बिल्कुल भी जो है मतलब इस कटहल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मैं जो है नापसंद करता हूँ, वो कटहल की ये गंदी सी स्मेल को ही पसंद नहीं करता। वो कहता है लेकिन ज़ाई-ज़ाई अच्छा ओके सॉरी मतलब बेचारे की वो फेरोमोन्स की स्मेल के बारे में ऐसा बोल के ना उसको थोड़ा दुखी हो जाता है। कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो। कहता है कि हाँ, ज़रूर पीछे हट जाओ तुम्हारी स्मेल बहुत गंदी है। और फिर कहते हैं ठीक है मैं जो हूँ जाके तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ और तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए जो है इन्हिबिटर्स वगैरह लेकर आता हूँ, सप्रेसेंट लेकर आता हूँ जिससे तुम्हें जो है थोड़ा आराम मिले। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारा ज़ाई-ज़ाई है वो बैठा होता है, उसकी बॉडी जो है थोड़ा-सा शेक कर रही होती है। मतलब उसकी बॉडी को किसी फेरेमोन्स की हेल्प चाहिए थी लेकिन वो नहीं चाहता था अभी भी किसी के आगे झुकना और वो मतलब काफ़ी सेल्फ कंट्रोल रखता है अपने ऊपर। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा अल्फ़ा है वो जो है मेडिसिन लेके मतलब आ रहा होता है और मेडिसिन लाते-लाते वो वही सोच रहा होता है जो उसने कहा होता है कि उसको मेरे जो फेरेमोन्स है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं जो उसको अपने फेरेमोन्स में नहीं मतलब वो कंट्रोल कर सकता और शायद ज़ाइज़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता इसलिए जो है उसने ऐसा कहा और वो सोचता है कि अब मैं अंदर जाऊँ लेकिन मैं ज़ाइज़े को अगर अंदर नहीं जाऊँगा तो दवाई कैसे दूँगा? और ये सप्लीमेंट की मेडिसिन्स वगैरह कैसे दूँगा? फिर वो सोचता है कि छोड़ो मतलब अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाता। फिर एकदम से वो गेट खोल के ना गेट के पास ही रख देता है। वो कहते हैं, "ज़ाइज़ाई देखो मैं तुम्हारे लिए जो है इन्हिबिटर और सप्रेसेंट लेकर आ गया हूँ। तुम जो है इसे यूज़ कर लो और मैं यहाँ पे रख के जो है ग गेट का जो है मतलब बाहर ही खड़ा हूँ, बाहर ही मतलब पहरा दे रहा हूँ।" इस तरीके से वो बोल के जो है वहाँ बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा और मैं नहीं चाहता कि ज़ाइज़ाई को मेरी वजह से कोई भी मतलब तकलीफ़ हो या कोई भी नुकसान हो या मेरी वजह से वो जो है मतलब अच्छा महसूस ना करे। फिर एकदम से दिखाया जाता है जो ज़ाइज़ाई होता है उसने जो वो सफिशिएंट का जो पैकेट होता है ना, वो मतलब उठा लिया होता है, गेट खोल के मतलब उसे सुन लिया होता है। फिर वो बाहर आता है उस दवाई को जो है मतलब लगा-वगा के और पीछे से जो हमारा अल्फ़ा होता है वो बोलता है ज़ाई-ज़ाई क्या तुम मतलब अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो? इस तरीके से वो कहता है कि हाँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता है कि वो ज़ाई-ज़ाई वो कहता है कि ठीक है मतलब तुम मेरे करीब मत आओ। मतलब वो अपनी नाक बंद कर लेता है क्योंकि उसकी फेरोमोन्स की स्मेल उसको आ रही होती है नाक में तो वो बोलता है ओह! अच्छा ठीक है। फिर वो वहीं रुक जाता है मतलब थोड़ा-सा पीछे हो जाता है वो उससे और वो उसको देख रहा होता है कि ज़ाई-ज़ाई को उसकी स्मेल जो है मतलब खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शायद उसके बाद वो कहता है कि जो ज़ाई-ज़ाई होता है मतलब वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन मन में सोचता है कि उसने मेरी मदद करी, लेकिन मैं और फिर वो कुछ बोलता नहीं है बस सीधा-सीधा जा रहा होता है अपनी नाक बंद करके और पीछे से हमारा अल्फ़ा जो होता है वो सोचता है क्या ज़ाई-ज़ाई सच में मुझे पसंद नहीं करता? क्या उसको मेरे फेरोमोन्स की स्मेल मतलब इतनी भी पसंद नहीं है कि वो मतलब मुझे थोड़ा-सा भी बर्दाश्त कर सके? शायद मेबी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इसलिए जो है फिर वो सोचता है छोड़ो मुझे जो है शायद उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए और मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उसको मेरे करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इधर से दिखाया जाता है जो हमारा ज़ाई-ज़ाई सोच रहा होता है इम्पॉसिबल मैं कभी भी जो है उसको पसंद नहीं कर सकता। उसके बाद दिखाया जाता है पीछे से आवाज़ आ रही होती है मतलब जो टीचर होते हैं चिल्ला रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चारों के चारों जो है सब के सब जो है इंटरनेट कैफ़े गए थे मुझे पता चला और तुम्हें जो है अब इसके लिए 300 बार जो है मतलब पनिशमेंट के तौर पे शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब जो हेजू होता है और जो ज़ायज़ा की तो आपको पता है तबीयत ख़राब है तो स्कूल नहीं आया है और हेजू और जो यू सब होते हैं ना, रुआन होता है ये सब जो है वो पनिशमेंट के लिख रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि हे रुआन अगर तुम थक गए हो तो तुम परेशान मत हो मैं तुम्हारी जगह जो है लिख दूँगा। और वो बोल रहा होता है कि ब्रदर चू तुम्हारे लिख देंगे। पीछे से अल्फ़ा बोलता है कि ए ब्रदर चू क्यों ना तुम मेरे लिए भी लिख दो, मैं भी तुम्हारा जो फ्रेंड हूँ ना। इस तरीके से मतलब उसको बोल रहा होता है, वो कहता है कि हे चुपचाप से अपना ही लिख लो मतलब हाँ, वो रुआन के लिए वो लिख सकता है लेकिन किसी और के लिए नहीं लिखेगा। इसलिए वो बोल रहा होता है कहता है परेशान करना मुझे बंद करो और तुम क्यों नहीं लिख देते? तुम वैसे भी ज़ायज़ा के लिए भी तो तुम ही लिखने वाले हो ना? तुमने मतलब टीचर को ये कहा है कि तुम ज़ायज़ा के लिए लिख दोगे तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि ज़ायज़ा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि मैं उसकी किसी तरीके से मदद कर सकूँ और वैसे भी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो मैं इतनी मदद तो उसके लिए कर सकता हूँ। वो इस तरीके से उसको बोल रहा होता है, फिर वो लिखने लगता है, फिर वो सोच रहा होता है कि ज़ायज़ा ही स्कूल शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये जो कंप्लेन होती है ना, ये उन्हीं लड़कों ने कर दी होती है कि ये चारों जो है इंटरनेट कैफ़े गए थे। मतलब उन लोगों ने जो है अपने आप को बचाने के लिए उन चारों का नाम भी ले लिया होता है कि वो लोग वहाँ गए थे, तो टीचर ने उन लोगों को डाँटा होता है। तो इसलिए वो बेचारे को कंप्लेन की वजह से ये लोग को पता चल जाता है कि ये लोग जो है बंक मारे थे और ये लोग जो है लेटर लिख रहे होते हैं अपॉलजीज़ वाला और उसके बाद उस बोल रहे होते हैं कि हे क्या हुआ तुमने उसको देखा नहीं क्या? कोई परेशानी है उसको क्या मतलब तो वो बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं है और ज़ाई-ज़ाई जो है मुझसे मतलब नहीं मिलना चाहता और उसने मैं चाहता हूँ कि अब मैं उसको परेशान ना करूँ, मैं जो है उसके पीछे-पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि उसको जो है मैं पसंद नहीं हूँ और फिर बाद में मन में सोचता है कि शायद उसको मैं भी पसंद नहीं हूँ, मेरे फेरोमोन्स भी पसंद नहीं है। और वो बोल रहा होता है कि शायद उसको मेरे फेरोमोन्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से वो मेरे शायद करीब भी नहीं आ जाता, मुझसे दूर रहता है। वो कहता है कि
ये तो अच्छी बात है। मेरे को तब चौकन्ना होता है, मतलब ये जो बोलता है कि जब उसको तुम्हारे फेरोमोन्स पसंद होते हैं, तो ये कोई वियर्ड बात नहीं है। और यहाँ पे बेचारा वो जो होता है रो रहा होता है, वो कहता है कि कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, ये नहीं हो, मतलब बेचारा उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि मुझे वैसे भी मतलब हेजू से ने सही बोला था और फिर उसके बाद मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। वो जाते-जाते, चलते-चलते ये सोच रहा होता है कि हाँ, ठीक है, मैं उससे दूर रहूँगा, उसको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और मैं किसी तरीके से भी जो है उसके करीब नहीं जाऊँगा जिसकी वजह से उसको किसी भी तरीके से जो है मुझसे प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे रुआन को दिखाया जाता है, छुट्टी हो चुकी होती है, पीछे से मतलब कोई बोल रहा होता है कि, "हे, तुम्हारा सारा काम हो गया।" और तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि जब जो है तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। उसके बाद मतलब ये हेजू उसको बोल रहा होता है रुआन को कि रुआन ने उसको बोला होता है ना कि मतलब मेरे बर्थडे में ज़रूर आना, मेरे बर्थडे को भूलना मत। उसने कई बार उसको बोल दिया होता है मतलब। तो हेजू वही बोल रहा होता है कि तुमने जो है मुझे लिटिल ग्रेप्स कई बार बोल चुके हो ऑलरेडी, मतलब मुझे 12-13 बार बोल चुके हो, डज़न्स बार तुम मुझे बोल चुके हो और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बर्थडे बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सबसे पहले बोला था, तुम याद रखना। वो कहता है ओके, ओके, तुम परेशान मत हो। और वो बोलता है कि बताओ तुम्हें जो है क्या गिफ्ट में चाहिए, मतलब अपने बर्थडे के लिए? क्या गिफ्ट में चाहिए? अब तुम अडल्ट होने वाले हो तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना अपने बर्थडे के लिए। तो वो उसको पूछ रहा होता है, वो मतलब बड़ी फटी-फटी आँखों से उसको देख रहा होता है और पीछे से उसकी मदर खड़ी होती है और इस साइड से उसके पापा खड़े होते हैं। मतलब दोनों के दोनों जो है उन दोनों को जो है लेने के लिए आए होते हैं और वो दोनों एक-दूसरे को देख लेते हैं। वो बोलता है मॉम, वो बोलता है डैड, मतलब दोनों बड़े प्यार से खड़े होते हैं। बोलते हैं ओह! अच्छा, तो मतलब इस तरीके से दोनों माँ-बाप जो है दो एक-दूसरे को, बच्चे को देख के और थोड़ा-सा मतलब वो चौकन्ने होते हैं। बोलते हैं अच्छा ये है उसका, और वो सोच रही होता है ये है इसका। मतलब दोनों की एक सार्कास्टिक सी स्माइल होती है चेहरे पे और वो एक भी एक साथ बोलते हैं, क्या तुम दोनों जो है एक साथ डेट कर रहे हो क्या? और ऐसा बोल के मतलब वो थोड़ा-सा स्माइल देते हैं, तो दोनों बच्चे थोड़े-से शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है, जो हमारा हेजू है वो अपने फादर के साथ जो है गाड़ी में जा रहा होता है, मतलब उसका फादर उसको लेने आया होता है और वो उसको बोल रहा होता है कि क्या तुमने उस लड़के से साथ जो है मतलब डिस्कशन करा है? मतलब क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? बोलता है कि हाँ। वो कहता है कि तुम सच में मतलब कन्फर्म हो कि तुम उसी को मतलब अपना जो है पार्टनर बनाना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं उसी को अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुमको जो है उसको अच्छे से ट्रीट करना होगा और अच्छे से मतलब उसका देख-रेख करना होगा। और अगर मैंने बिल्कुल भी सुना है कि तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी या कुछ भी करा है तो तुम भूलना मत, तुम्हारे लिटिल डैड को जैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, वैसे तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा। वो कहता है ऑफ कोर्स डैड, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब उसको डरा होता है अगर तुमने किसी भी मतलब ओमेगा के साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करी या कुछ भी मतलब गलत हरकत करने की कोशिश करी तो मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। जैसे तुम्हारे बाप को पीटता हूँ वैसे तुम्हें भी पीटूँगा, इस तरीके से बता रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो रुआन है उसकी मदर की गाड़ी होती है, उसकी मदर भी उसको लेके जा रही होती है, उसको पूछ रही होती है गाड़ी में कि बेबी क्या तुम जो है उस लड़के के साथ जो है रिलेशनशिप में हो और तुम मुझे बताओगे तुम कब से जो है उसके साथ डेट कर रहे हो? मतलब कितना समय हो गया? और तुम्हें पता है ना कि तुम वैसे भी अभी काफ़ी यंग हो, मतलब तुम काफ़ी जवान हो और तुम्हें इतनी जल्दी जो है डेट करने की क्या ज़रूरत है? और वो बोल रहा होता है कि मॉम, मैं ऑलरेडी जो हूँ मतलब 70 साल का हो चुका हूँ और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मतलब वो अडल्ट होने वाला होता है। तो इस तरीके से वो उसको बता रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है लेकिन तुम इतनी जल्दी भी क्या है, मतलब तुम्हें डेट करने की, तुम अभी काफ़ी यंग हो और इतनी जल्दी क्या है, तुम किसी और को भी मतलब तुम्हें मतलब आगे जीवन में मिल सकता है, इस तरीके से बताता है। फिर वो कहता है मॉम, आपको याद है आपने मुझे कहा था कि आपने जो है डैड को हाई स्कूल से ही मतलब डेट करना शुरू कर दिया था और जब मैंने आपको पूछा था कि आपने इतनी जल्दी क्यों डेट करना शुरू कर दिया, तो आपने कहा था कि जो चीज़ का हम कन्फर्मेशन है तो उसके लिए हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। और फिर उस बोलता है कि अगर आप जल्दी कर सकते हो तो मैं क्यों ना कर सकूँ, और फिर आपने ये भी कहा था कि अगर मैं तुम्हारे डैड को अगर जल्दी डेट ना करती तो उसको कोई और मुझसे छीन के ले जाता, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसको और छीन के ले जाए। और वो फिर बताता है कि मैं भी नहीं चाहता कि कोई और जो है मतलब मेरे को और हेजू को दूर करे और कोई हेजू को छीन के ले जाए। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हेजू मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। और वो सब कुछ मतलब इस तरीके से बताता है और मतलब आप विटनेस हो और हम जो है मतलब एक-दूसरे को पसंद करते हैं, वो भी मुझे पसंद करता है और मैं भी उसको पसंद करता हूँ, तो इसलिए हम दोनों डेट कर रहे हैं। और वो बोलता है कि मॉम प्लीज़ आप परेशान मत हो और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और डोंट वरी, और मैं बस नहीं चाहता कि जो मेरा रिश्ता है वो मतलब खराब हो और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथों से चले जाए। इसलिए फिर उसकी मदर बोलती है ओके फाइन, फाइन, मतलब उसने उसकी माँ का हवाला देके जो है अपनी बात मनवा ली होती है। वो कहता है मॉम तभी तो मुझे आप बहुत पसंद हो देखा। वो कहता है ठीक है, ठीक है। फिर कहता है कि ओके, ओके, कहती है अगर जो है कभी भी कुछ हो या मतलब अगर तुम्हारे साथ वो कभी चीट करे, कुछ करे तो मुझे बताना, मैं उसका सर फोड़ दूँगी, मुँह फोड़ दूँगी। वो कहता है आप मैम परेशान मत हो, उसकी जगह तो मैं ही उससे पहले उसका मतलब फोड़-फाड़ दूँगा। फिर बर्थडे का दिन दिखाया जाता है, मतलब हमारा जो लिटिल रुआन होता है उसका बर्थडे आ गया होता है और वो बेचारा जो है अब अडल्ट हो चुका है, तो उसका जो बर्थडे आया होता है तो सारे बच्चे जो है उसको गिफ्ट वगैरह लेकर आए होते हैं और उसके बाद उसे एक गिफ्ट मिलता है और उसको बोला जाता है कि चलो इसको गेट को खोल के बताओ मुझे, मतलब जो ये उपहार है तुम्हें कैसा लगा? तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो देख रहा होता है मतलब उसमें क्या है, तो उसमें जो है वॉलन का सेट होता है, मतलब जो यू होता है उसका फ्रेंड ओमेगा, वो उसको वॉलन का सेट देता है, मतलब भाई साहब अमीर दोस्त। उसके बाद वो काफ़ी खुश रहता है, लाल लाला कहता है कि मुझे काफ़ी पसंद आया तुम्हारा मतलब ये वॉलन का जो सेट है, मतलब हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगा, इतना मतलब महँगा चीज़ दिया है उसने तेरे को।
उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि जो और भी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, मतलब तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं, ये देखो मतलब वो परफ्यूम का एक पूरा सेट होता है और इसमें मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी जो है स्मेल्स होती है परफ्यूम्स की और फेरोमोन्स की स्मेल्स होती है। वो कहते हैं वाओ! और फिर वो कहता है कि देखो इसमें वो बोलता है क्या इसमें ड्यूरिन की स्मेल भी है, कटहल की भी? वो कहता है नहीं इसमें वो नहीं है। वो कहता है ओह! अच्छा ठीक है फिर तो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो उसका क्लास प्रेज़िडेंट होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा-सा जो है टेडी बियर टाइप का बनी लेकर आया होता है। कहते हैं हे लिटिल रोआन देखो और मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ और फिर वो बताता भी है कि जो चूहे-जो है वो मतलब पीछे से आ रहा है और जैसे ही वो बोलता है वो उसका बनी को छोड़ के चूहे-जो को देख के एकदम से भाग कर आता है और बोलता है कि चूहे-जो तो चूहे-जो से पूछता है क्या तुमने मुझे इतना सारा मिस करा? जो मतलब हाँ, वो कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा और मैंने तुम्हें काफ़ी सारा याद करा, रोज़ मैंने तुम्हें बहुत सारा याद करा, इस तरीके से बताता है और तुम इतना लेट मतलब क्यों आए? मैं तो सोच रहा था तुम आओगे ही नहीं। फिर वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं ज़रूर आऊँगा, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? वो कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं जो हूँ अब 17 साल का हो चुका हूँ, मतलब 17 साल का पूरा हो चुका होता है। तो वो बता रहा होता है, तो अब मैं मतलब बड़ा हो चुका हूँ, इस तरीके से वो उसको बोल रहा होता है। कहते हैं हाँ, हाँ, वो कहता है कि अब हम दोनों अगर एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तुम भी मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मतलब भाई साहब बहुत डायरेक्टली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली वो पूछ लेता है कि फिर वो बोलता है कि क्या-क्या मतलब अगर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगे तो मुझे बता सकते हो, बट मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊँ, मैं कोई रिग्रेट करना नहीं चाहता। मतलब बाद में मैं पछताऊँ किसी तरीके से कि मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चूहेजू क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो जो हमारा चूहेजू होता है ना मतलब वैसा वो बिल्कुल थोड़ा शॉक होता है और फिर वो हँसता है, फिर वो एकदम से उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे समझ में आता है मैं क्या करूँ तुम्हारा और तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोचा था कि मतलब मैं किस तरीके से जो है तुम्हें प्रपोज़ करूँगा और तुम भी ना फिर उसके बाद वो गिफ्ट दिखाता है उसको ये तुम्हारे लिए है। मतलब वो एक छोटी-सी टोकरी होती है, उस टोकरी में जो है एक छोटी-सी प्यारी-सी बिल्ली होती है और जो हमारा रुआन होता है उसको देखता रहता है, वो बोलता है, "क्या ये मेरे लिए?" वो बोलता है, "हाँ, ये लिटिल ग्रेप्स तुम्हारे लिए है और ये जो है प्यारी-सी एक ओमेगा कैट है और ये देखो मतलब काफ़ी अच्छी स्मेल करती है ये भी और ये जो है तुम्हारे जैसे स्मेल कर रही थी, खुशबू कर रही थी, तो इसलिए मैं जो है तुम्हारे लिए ले आया तुमको एज़ अ गिफ्ट के लिए।" फिर वो कहता है, "अच्छा।" फिर वो मतलब उसको दे रहा होता है और मतलब वो भी खुश होता है क्योंकि रुआन ने उसको जो है प्रपोज़ करा होता है, उसको बोला होता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और उसके बाद जो बिल्ली होती है वो भी काफ़ी प्यारी होती है, वो कहता है कि क्या तुम्हें पसंद आया बताओ मुझे? वो कहती है हाँ, मुझे काफ़ी पसंद आया और बिल्ली सच में काफ़ी प्यारी होती है, वो कहते हैं कि हाँ, मुझे काफ़ी पसंद आया और ये काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारी है, वो कहती है हाँ। और फिर वो सोच रहा होता है ये मुझे जो है पता नहीं क्यों इस बिल्ली को देख के इसी की याद आई और सच में इसकी आँखें जो है इसी की तरह बिल्कुल प्यारी जो है मतलब काँच की बोतलों की तरह कुछ-कुछ लग रही थी, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद आया। मतलब वो काफ़ी देर तक बिल्ली को देखते रहता है, बिल्ली भी काफ़ी नखरे करती है कि हाँ, यूँ-यूँ करके मतलब हिलती-डुलती है, सफ़ेद-सी प्यारी-सी बिल्ली होती है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन होता है उसको टेस्ट कर के देख रहा होता है और जो हमारा हेजू होता है वो हमारे रुआन को देख रहा होता है, फिर उस बिल्ली को देख रहा होता है और मतलब काफ़ी बोल रहा होता है, ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारी है और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि हे, ये क्या जानती है मुझे? वो कहती है हाँ, क्योंकि मैंने इसको तुम्हारे बारे में रास्ते पर सब कुछ बताया तो उसको तुमसे फ़ैमिलियर है और देखो उसकी स्मेल और तुम्हारी स्मेल में काफ़ी डिफ़रेंस भी नहीं है। इस तरीके से बताती है। उसके बाद दिखाया जाता है मतलब ये लोग पार्टी करने के लिए कहीं बाहर आए होते हैं, मतलब हमारे रुआन ने जहाँ पे पार्टी दी होती है ना, उस पार्टी का एरिया होता है और ये दोनों बाहर खड़े होके बात कर रहे होते हैं। उसके जितने फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अंदर होते हैं और उसका जो हमारा बेचारा अल्फ़ा होता है, वो बेचारा दारू अपने गम में पी रहा होता है, मतलब देवदास बन के, क्योंकि वो आपको पता है कि उसने ज़ाहिर-ज़ाहिर से सोच लिया था कि वो बात नहीं करेगा और वो बोल रहा होता है कि, "हे! हमारा जो स्टार है आज का, वो कहाँ चला गया? उसका बर्थडे।" वो बोल रहा होता है अल्फ़ा कि, "छोड़ो उसको, वैसे भी उसको जो है उसका वो दोस्त मिल गया, तो उसको मतलब हेजू मिल गया, तो उससे वो बात करेगा और तुम जो है मतलब जाके और ड्रिंक ले आओ।" उसके बाद वो जाता है मतलब वेटर के पास और वेटर को बोल रहा होता है कि, "हेलो, हमें जो है मतलब 2-3 और बॉटल ड्रिंक चाहिए, तो आप जो है प्लीज़ हमें दे दीजिए।" एक प्यारा-सा सुंदर-सा वेटर जो बड़ी प्यारी सी स्माइल देके बोलता है, "हाँ, श्योर सर, बिल्कुल मैं भी देता हूँ।" मतलब ये प्यारी सी स्माइल देके जो हमारा हेड बॉय हमारी क्लास का था, वो देख के बिल्कुल बेचारा लालम-लाल हो जाता है, मतलब उसको काफ़ी पसंद आता है, मतलब वो पहली नज़र का प्यार इसको भी हो जाता है। मतलब हमारे हेड बॉय को प्यारा-सा उसका ओमेगा मिल चुका है दोस्तों। यहाँ से होती है, आपको पता है जो हमारा क्लास प्रेज़िडेंट है, वो वाइन लेने के लिए आया होता है, तो वो देखता है उसको बड़ा एक प्यारा-सा एक लड़का दिखता है, मतलब वो भी जो है मतलब वेटर होता है और वो वहाँ पे मतलब वाइन वगैरह की जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, उसे क्लीन कर रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि, "क्या आप कैरी करके ले जाएँगे कि मैं आपको कैरी बैग दूँ?" मतलब इस तरीके से उसको पूछ रहा होता है। वो कहता है कि, "नहीं ठीक है, मैं जो है कैरी करके ले जाऊँगा उसको" और मतलब वो उसको मतलब घूरते रहता है और वो बोलता है, "एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर।" मतलब वो जो वेटर होता है, वो बार-बार उसको बोल रहा होता है, उसके नाम से मतलब बुला रहा होता है सर-सर करके, लेकिन वो मतलब उसकी खूबसूरती में बिल्कुल खो गया होता है, बेचारा उसको देख ही रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है क्या ये अल्फ़ा है क्या? मतलब वो वेटर सोचता है क्या ये अल्फ़ा है और ये इस तरीके से मतलब मुझे क्यों देख रहा है? और जो हमारा क्लास प्रेज़िडेंट होता है मतलब वो सच में उसको काफ़ी देर तक घूरता है, फिर उसको थैंक यू बोल के मतलब हाँ, वो ध्यान देता है और बॉटल लेके जा रहा होता है और हाँ, उसके जाते-जाते भी मतलब पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ, उसकी प्यारी सी स्माइल जो है मतलब उसके दिमाग में घूम जाती है, चमक जाती है, नहा बड़ा प्यारा लग जाता है उसको।
फिर वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है और ये जो है मतलब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं और ये जो है काफ़ी मतलब सेम ऐज के हैं, मतलब काफ़ी छोटा लग रहा है। जिस हिसाब से और ये यहाँ पे काम कर रहा है, इस तरीके से वो सोच रहा होता है और फिर वो मोबाइल चला रहा होता है, तो उसको तब भी वो पीछे से मतलब देख रहा होता है कि हाँ, वो बोलता है कि मैंने इसे पहले तो कभी देखा नहीं। और क्या ये हमेशा से यहाँ काम करता था? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो क्लास प्रेज़िडेंट है वो बोलता है, "हे लो और धीरे-धीरे पियो, अभी तक जो है जिसका बर्थडे है वो क्या नाम है स्टार भी नहीं आया और तुमने जो है अभी से ड्रंक हो गए।" वो कहता है कि, "हे चुपचाप से बकवास करना बंद करो, मुझे वाइन दो।" फिर वो कहता है कि, ठीक है, लो।" और वो कह रहा होता है कि आराम-आराम से पियो और वो मतलब काफ़ी सैड होता है ना क्योंकि ज़ाहिर-सी उससे बात नहीं कर रहा है तो उसे बेचारा दुःख होता है वो उससे। उसके बाद वो रो रहा होता है, जब उससे छीन लेता है तो कहता है, "ये तुम मेरे साथ ऐसे मत करो और मैं प तुम्हें पता नहीं है कि ज़ाई-ज़ाई को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ये सब चीज़ें कर रहे हो।" कहता है कि क्या मतलब भूलने की कोशिश कर रहे हो? तुम पी-पी के कौन-सी भूलने की कोशिश कर रहे हो? और तुम्हें पता है मैंने जो है बाहर में अभी एक बहुत हैंडसम सा लड़का देखा। अगर तुम चाहो तो तुम जो है उससे बात कर सकते हो। शायद मेबी वो अल्फ़ा है या पता नहीं, बट तुम उससे बात कर सकते हो। फिर वो बोलता है, हे अल्फ़ा हो या कोई भी हो, लेकिन 1 मिनट अल्फ़ा-अल्फ़ा का रिलेशनशिप व्हाई नॉट क्यों नहीं हो सकता? अगर वो अट्रैक्टिव है तो ठीक है चलता है। मतलब वो भी थोड़ी देर में वो नशे में था, उसके बाद वो एकदम से सवाल करने लगता है। उसका क्लास प्रेज़िडेंट कहता है कि चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे उसका नाम भी नहीं पता और मैंने मतलब उससे नाम नहीं पूछा था। तो वो कहता है, "क्या तुमने उससे नाम भी नहीं पूछा?" वो बोलता है, "नहीं।" उसके बाद वो देख रहा होता है और वो बोलता है कि पीछे से आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू मतलब इस तरीके से जो है आवाज़ आ रही होती है। जब ये बर्थडे की मतलब सॉन्ग चल रहा होता है, तो जो हमारा वेटर होता है, वो भी ध्यान देता है कि बर्थडे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर दिखाया जाता है सब लोग जो है पी-पा कर लुढ़क चुके होते हैं और काफ़ी लेट हो चुका होता है और जो हमारा रोहान होता है और हमारा हेजू होता है, वो आराम से बड़े प्यार से बैठे होते हैं और हमारा हेजू मतलब थोड़ा नशे में आ गया होता है क्योंकि उसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया होता है। और उसके बाद हमारा जो हेजू है, उसको रोहान को बोल रहा होता है, "रोहान तुम्हें मैंने मना करा था ना ड्रिंक करने के लिए और तुमने सीक्रेटली छुप के जो है मुझसे जो है थोड़ा-सा पी लिया और देखो अब तुम्हारा फेस जो है कितना रेड हो गया है।" और उसके बाद हमारा रोहान बोल रहा होता है लेकिन फिर वो कहता है तुमने क्या ज़रूरत थी जो है छुप-छुप के पीने की? मैंने तुम्हें मना करा था ना तुम्हें जो है अभी पीने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी से 17 साल के ही मतलब हुए हो। इस तरीके से उससे बोल रहा होता है और कहता है ठीक है चलो अब मैं तुम्हें जो है घर छोड़ देता हूँ। वो कहता है लेकिन कहाँ पे? वो कहता है कि हम कहाँ जाएँगे? वो कहता है कि घर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मतलब काफ़ी लेट भी हो गया है। फिर वो कह रहा होता है कि हम घर जाएँगे, किसके घर जाएँगे? इस तरीके से मतलब थोड़ा नशे में होता है। तो थोड़ी प्यारी-प्यारी बातें उससे पूछ रहा होता है, तो जो हमारा हिजू होता है उसको देख रहा होता है, कहता है क्या? उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब वो थोड़ा-सा प्यारी-प्यारी जो बातें कर रहा होता है, फिर वो सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ? मतलब वो सपना देख रहा है, उसमें दिखा रहा होता है कि उसने कुछ करा है और वो सोचता है कि आज कौन-सा दिन है, क्या है, क्या नहीं हुआ? और फिर एकदम से वो अपने सपनों से खुलता है क्योंकि उसकी छोटी-सी नींद लग जाती है, उसी रास्ते में जब उसको हेजू जो है लेके जा रहा होता है, वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और लिफ्ट में जो हेजू होता है, वो उसको कह रहा होता है कि तुम इस हालत में जो है घर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जो है होटल लेके चलता हूँ। फिर जो रुआन होता है बोलता है कि लेकिन मैं अपने आप चल सकता हूँ, वो कहता है कि तुम नशे में हो, तुम नहीं चल पाओगे और आराम से बस मतलब मुझे पकड़ के बैठे रहो। उसके बाद जो हमारा रुआन होता है ना, वो थोड़े-से नशे से मतलब थोड़ा-सा बाहर आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा-सा आ जाता है, फिर उसके कंधे पे देख रहा होता है और उसके गर्दन पे जाके जो हमारा रुआन बड़ी प्यारी सी पुच्ची कर देता है और उसके बाद जब हमारा हिज्जू बोलता है, "हे तुम ड्रंक हो, ठीक है? नशे में हो, तुम ऐसी हरकतें मत करो। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मेरा हाथ जो है मतलब फिसल जाएगा, समझ में आया? तो तुम शांति से जो है मतलब आराम से रहो यहाँ पे।" फिर वो कहता है, "हुँ।" उसके बाद दिखाया जाता है कि वो होटल के 39 फ्लोर पे पहुँच चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे उसने उसको कमरा मतलब लिया होता है। फिर रुआन देख रहा होता है, मतलब रुआन थोड़ा-सा और नशे से बाहर निकल गया होता है, कहता है कि, "हे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो?" इस तरीके से हेजू से पूछ रहा होता है, तो हेजू उसको देख रहा होता है कि क्या ये मतलब ये नशे में नहीं है अब क्या? उसके बाद वो बोलता है कि उतारो मुझे और मैं जो हूँ अब चल सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि उसको उतार देता है वो और वो मतलब होटल के रूम में ले आता है और होटल का रूम जो है उसको लाइट वगैरह सब जो है ऑन वगैरह कर देता है और जो हमारा रोहान होता है वो तो बड़ा प्यार से, बड़ा खुशी से देख रहा होता है। बोलता है वाओ! कितना सुंदर मतलब यहाँ का व्यू है। मतलब काफ़ी ऊँचाई पे होते हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा होता है पूरी सिटी का वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा दिख रहा होता है। शहर काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मतलब काफ़ी चमक रहा होता है, उसकी आँखों में काफ़ी रोशनी-रोशनी सी दिख रही होती है और हमारा हेजू बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है। वो किस तरीके से जो है खिड़की के बाहर मतलब उस व्यू को देख रहा है और उसको काफ़ी मतलब अच्छा लगा इसलिए वो उसको देख रहा है। उसके बाद जब हमारा रोहान उसको देख रहा होता है और हमारे रोहान को जो है हेजू देख रहा होता है। रोहान जो है काफ़ी देर तक जो है सिटी को देखता है, मतलब सिटी काफ़ी प्यारी लग रही होती है। काफ़ी बड़ा-सा विंडो होता है और ग्लासेस का जिससे सिटी काफ़ी चमचमाती हुई दिख रही होती है। उसके बाद वो बोलता है वाओ! जो हमारा रुआन बोलता है, "वाओ! कितना प्यारा है और कितना प्यारी सीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था और मैं पहली बार मतलब होटल में मतलब रुका हूँ।" उस तरीके से बता रहा होता है। फिर वो लाइट्स वगैरह ऑन कर देता है हेजू, उसके ऊपर वगैरह भी देता है। फिर एकदम से जैसे लाइट ऑन होती है तो हमारा रुआन उसको देखता है कि ये रोशनी कहाँ से आई। उसके बाद पीछे हेजू खड़ा होता है, बोलता है कि, "हे एक्चुअली मैं जो हूँ तुमसे कन्फेस करने वाला था बट अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कन्फेस करूँ क्योंकि तुम ड्रंक हो, नशे की हालत में हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा।" तो रुआन बोलता है कि क्या तुम क्या कहने वाले थे? मतलब वो अपने टुकटुकी जैसी आँखों से मतलब उसको देख रहा होता है और उससे वो सवाल कर रहा होता है कि बताओ तुम क्या कहने वाले थे? मैं नशे में नहीं हूँ, इस तरीके से वो बोल रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ कहना था बट फिर उसके बाद एकदम से अपना हाथ बढ़ाता है आगे, वो कहता है मिस रुआन ज़िंगशू
क्या तुम मेरे साथ जो है डांस करना पसंद करोगे? इस तरीके से मतलब अपना हाथ माँग रहा होता है उससे कि डांस करोगे? तो जो हमारा रुआन होता है वो थोड़ा-सा देखता है फिर बड़े प्यार से हाँ, मुझे काफ़ी पसंद होगा अगर मैं तुम्हारे साथ जो है डांस करूँगा। उसके बाद वो अपना हाथ दे देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो रुआन होता है, वो उसके मतलब डांस शुरू कर देता है, मतलब जो अपना बेली डांस करता है ना, वो डांस शुरू कर देता है और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और जो हमारा हेजू होता है, वो उसको देख रहा होता है कि हाँ, काफ़ी प्यारा-सा सीन है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। फिर एकदम से जो है वो हमारे हेजू का हाथ खींचता है, मतलब कि तुम भी मेरे साथ जो है बेली डांस करो। और इस तरीके से वो मेरे उसका हाथ खींच के हमारा हेजू काफ़ी शॉक हो जाता है उसको ये देखते हुए। उसके बाद वो उसको बोलता है, "इधर आओ।" और हमारा हेजू भी शॉक में होता है कि मतलब ये छोटू लिटिल ग्रैप्स कहीं का, ये तो काफ़ी वो है और ये नशे में था ना अभी। उसके बाद जो हमारा रुआन होता है वो उसको अपने करीब लाता है, उसके बाद बोलता है कि हे लिटिल रैप्स, वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से वो मतलब अपना कन्फेस करता है अपने प्यार का। और जो हमारा लिटिल रैप्स है, हमारा जो रुआन है वो उसको ऐसे करता है, फिर उसके फेस पे जो है बड़ी प्यारी-सी जो है ब्लश आ जाता है और वो मतलब काफ़ी अंदर ही अंदर जो है बेचारा खिलखिला रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और उसके बाद दोनों जो है डांस वगैरह करते हैं, फिर दिखाया जाता है मतलब सुबह हो चुकी है और उसका बर्थडे का दिन मतलब रात खत्म हो चुकी है और काफ़ी प्यारी-सी जो है सुबह हुई है और मतलब व्यू बड़ा सुंदर-सा दिखाते हैं शहर का। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा प्यारा-सा रुआन है वो उठता है, मतलब उसकी आँखें खुलती हैं और उसके क्या नाम है जो बगल में होती है वो जो बिल्ली उसने दी होती है ना, हमारे हेजू ने उसको बिल्ली दी होती है गिफ्ट में बर्थडे में, वो भी बगल में पड़ी होती है और वो मतलब अभी अपनी टुकड़ी-टुकड़ी आँखों से जो है मतलब देख रहा होता है कि हाँ, मतलब सुबह हो गई। क्योंकि आपको पता है कि पिछली रात उसने थोड़ा-सा ड्रिंक करा था, तो वो थोड़ा-सा उसको ध्यान कर रहा होता है, फिर एकदम से उठता है, फिर वो कपड़ों को स्मेल करता है और फिर बोलता है कि चूहेजू और मैं रात में मतलब साथ में थे और हम साथ में थे, तो हम एक मतलब रूम में थे, इस तरीके से वो सोच वगैरह रहा होता है। फिर उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि गुड मॉर्निंग लिटिल ग्रैप्स, इस तरीके से। और ये हमारे चूहे जो ने मतलब उसको मैसेज करा होता है। तो हमारा जो रुआन होता है वो मतलब सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले उसका ये मैसेज पढ़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बढ़िया से तैयार होके स्कूल जा रहा होता है। उसकी मदर बोल रही होती है, "हे, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और इतने सुबह-सुबह क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम्हारे स्कूल का टाइम में बहुत समय है।" वो कहता है, "नहीं मदर, मतलब मेरे को जल्दी जाना है।" और उसके मदर और उसके फादर जो है दोनों देख रहे होते हैं और उसकी मदर सोच रही होती है कि मतलब ये इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन होता है, वो अभी भी हिजू से मैसेज कर रहा होता है और बोलता है कि मैं जो हूँ घर से निकल गया हूँ और मैं तुम्हें जल्दी आके मिलूँगा। मतलब वो घर से इसलिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि आपको पता है उन दोनों की क्लास जो है अलग हो गई होती है, तो वो उससे सुबह-सुबह मिल सके इसलिए वो जल्दी घर से निकल गया होता है, इसलिए उसने नाश्ता भी नहीं करा होता है। और यहाँ पे जो हमारा हिजू होता है वो भी घर से निकल के आ गया होता है क्योंकि उसको भी उससे मिलना होता है ना, तो वो भी मोबाइल में देखिए काफ़ी स्माइल प्यारी-सी दे रहा होता है, मतलब स्कूल ऑलरेडी पहुँच चुका है और पीछे से जो दूसरा अल्फ़ा है वो उसको बोल रहा होता है, "हे, तुम सुबह-सुबह उठ के क्या सीधे-सीधे फ्लर्टिंग करने लगे? और मतलब ये प्यारी-प्यारी जो है खुशबू कहाँ से आ रही है प्यार की?" इस तरीके से वो कहता है, "हे, तुम यहाँ पे कब आए? और तुम अपने ज़ाई जी के पीछे क्यों नहीं घूम रहे हो और दूसरों के मतलब मोबाइलों में क्यों झाँक रहे हो?" इस तरीके से बेचारे के दिल पे जो है पत्थर मार देता है वो उससे, मतलब ऐसे सवाल करके बेचारे उस अल्फ़ा का मुँह लटक जाता है और फिर बोलता है कि वो एक्चुअली वो कहता है, "हे, तुम सीरियस हो? मतलब तुम क्या उसके पीछे नहीं जाने वाले? मतलब तुम तो जो है काफ़ी पसंद करते थे ना उसको?" तो फिर वो बता रहा होता है अल्फ़ा कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे परेशान हो और वैसे भी उसको मेरी स्टंट भी पसंद नहीं है और उसने जो है मेरे से मतलब बहुत अनोय करता था जब मैं उसके पीछे जाता था, मतलब उसको पसंद नहीं था कि मैं उसके पीछे-पीछे जाऊँ, तो इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। और उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है और चूहेजू का नाम लिया जाता है, मतलब चूहेजू एकदम से अपने दोस्त को मतलब रोकना चाह रहा होता है कि उससे कुछ बात करे, लेकिन वो आगे चला जाता है और पीछे से आवाज़ आती है और पीछे से आवाज़ जो होती है वो हमारे रुआन की होती है। रुआन भागा-भागा वापस आता है और मतलब एकदम से उसके ऊपर जंप करता है गले लगने के लिए उससे। और जो हमारा एजू होता है वो तो मतलब शॉक होके देख रहा होता है कि हाँ, ये हमेशा जब भी आते हैं छोटू कहीं का मेरे ऊपर एकदम से जो है जंप करता है। फिर वो बोलता है कि हे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से आना और समय लगा के, तुम इतनी जल्दी-जल्दी क्यों आए? और तुमने नाश्ता करा था कि नहीं करा था? फिर वो बता रहा होता है, नहीं, नहीं मैंने नाश्ता नहीं करा, मैं तुमसे जल्दी से मिलना चाहता था और मैं लेट नहीं होना चाहता था। तो वो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मतलब कैफेटेरिया में और कुछ खिला देता हूँ। फिर कहता है ओके ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है मतलब कैफेटेरिया से लाके कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है और वो होता है। और हमारा जो ये होता है बड़े प्यार से मतलब अपने कपल की शिप को बोल रहा होता है, वाओ! कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे, मतलब हाँ, जिस तरीके से हम बोलते हैं दोनों बियर बॉयज़ लव को देखने के बाद, उसके बाद पीछे से वो हमारा अल्फ़ा बोलता है, हे, तुम काफ़ी खुश हो ना? तुम्हारी जो शिप है वो मतलब अच्छे से सेल कर रही है, मतलब वो जो है दोनों अच्छे से रिलेशनशिप में हैं। वो बोल रहा होता है, हे, बकवास करना बंद करो क्या? मतलब मैं एडमायर भी नहीं कर सकता, यू ऐसे और बकवास करना बंद करो, अपनी नाक जो है मतलब घुसेड़ो किसी के बिज़नेस में। फिर वो मतलब उससे गुस्सा करके डाँट रहा होता है और फिर कहता है, हाँ, मतलब अभी तुम मुझे डाँट रहे हो और उसको तो ऐसे देख रहे हो, कहता है कि तुम्हें क्या पता? ये ग्रेप्स की वो खुशबू और ये टकीला की खुशबू जब एक साथ होगी तो कितने क्यूट लगते हैं। तुम्हें पता है कितना प्यारा कपल है ये? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टीवी और ड्रामा में देखा जाता है। फिर नहीं क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर वो रोहन से पूछ रहा होता है, "हे रोहन,
तुमने न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचा है कि तुम कहाँ जाओगे और कैसे सेलिब्रेट करोगे? इस तरीके से वो उसको पूछ रहा होता है। तो वो कहता है कि नहीं, फिर बताता है, तुम्हें पता है कि लास्ट ईयर में जो है, मतलब वो बताता है कि जो हेजू है वो पियानो बजाने गया था। उसको बहुत सारी जो लड़कियाँ थी उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स दिए थे, बहुत सारा फ्लर्ट भी करा था उसके साथ। तुम्हें पता है वो कितना पॉपुलर है ना? मतलब वो उसने जानबूझ के ये बात बोली होती है जिससे वो पार्टी में जाने के लिए हमारा ये रुआन भी जो है हाँ बोलता है, क्योंकि रुआन ने अभी तक हाँ नहीं बोला होता इस पार्टी में जाने के लिए। और रुआन उदास हो जाता है ये बात सुन के कि जो हेजू है उसको काफ़ी सारी लड़कियों ने पिछले साल प्रपोज़ करा होता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि गुड मॉर्निंग क्लास, और एक गुड न्यूज़ है, जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा मतलब वो करा है, और तुम्हें जो है एक न्यू स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। मतलब एक न्यू स्टूडेंट आया होता है और सब लोग उसको वेलकम करने के लिए बोल रहे होते हैं। टीचर फिर बोलता है, सब लोग बोलते हैं क्या ये बीटा है, क्या ये ओमेगा है, और लास्ट मंथ के एंड में कहाँ से आ गया न्यू स्टूडेंट। फिर उसको बता रहा होता है कि ये स्टूडेंट जो है काफ़ी इनक्रेडिबल है, और मतलब ये स्कूल में जो है काफ़ी अच्छा था अपने, और ये मतलब मिड टर्म के एग्ज़ाम में जो है मतलब इसने काफ़ी अच्छा स्कोर भी करा था। फिर जिसे दिखाया जाता है और इसका नाम, मतलब जैसे ही टीचर बोल ही रहे होते हैं तो सब लोग बोलते हैं वाओ, मतलब ओएमजी कितना कूल है। इस तरीके से सब लोग मतलब उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे होते हैं, जो नया बच्चा आया होता है, क्योंकि टीचर ने काफ़ी कुछ बताया होता है कि वो इतना अच्छा है, ये है, वो है। फिर वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और वो बता रहा होता है कि मेरा जो नाम है वो ज़िंग युआन है। तो हम इसको ज़िंग बुलाएँगे। तो ज़िंग को टीचर बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारा न्यू क्लासमेट है, और हमारा हेजू जो है बड़े गुस्से में उसको देख रहा होता है। मतलब क्योंकि टीचर ने बताया होता है ना कि वो प्राइवेट स्कूल से आया है, ऊपर से उसके जो मार्क्स है वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मतलब बढ़िया था। तो सब लोग इस तरीके से बोल रहे होते हैं कि ओह! हेजू को कॉम्पिटिशन वगैरह आ गया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि टीचर ने बोला होता है जहाँ तुम्हें बैठना है वहाँ जाके बैठ जाओ, तो वो एकदम से सामने आता है और हमारे क्यू के से बोलता है कि तुम यहाँ से हट सकते हो, क्योंकि मेरे को जो है मतलब रुआन के साथ बैठना है। मतलब वो रुआन को पहले से जानता था, और रुआन से बोलता है, रुआन बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, कैसे हो तुम? तो मतलब सब लोग शॉक होते हैं, और वो जो सोच रहा होता है कि ये यहाँ से कहाँ से आ गया, और वो बोल रहा होता है कि हे मैं यहाँ से क्यों हटूँ? उसके बाद जो ज़िंग होता है वो बोल रहा होता है कि टीचर मुझे यहाँ बैठना है, तो क्या आप जो है मतलब मेरे को इस जगह यहाँ दिलवा सकते हैं? तो जो यू होता है बोलता है, हे मैं यहाँ से क्यों हटूँ, और तुम कहीं और क्यों नहीं जाके बैठ सकते? तुम आते-आते मुझसे लड़ाई करना क्यों चाहते हो? उसके बाद टीचर बोलते हैं कि यू हट जाओ, वैसे भी नया स्टूडेंट आया है, तुम्हें जो है हर नए मतलब नए स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए, ना कि उसे गुस्सा करना चाहिए, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। इस तरीके से उसको बोल देते हैं। और उसका नाम लेते हैं यूज़ी, चलो जाओ मतलब लड़ाई करना बंद करो नए बच्चे के साथ। और मतलब हमारा जो यूज़ी है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो सोच रहा होता है कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई, और फिर वो सोचता है कि इस ये मुझे इसलिए इसने ये करा क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, और वो बड़े आराम से बैठ जाता है। हमारा यू चिलचिला रहा होता है अंदर से कि इसकी तो छोड़ूँगा नहीं मैं इसको, इसने मेरे जो है कपल को खराब कर दिया। मतलब वो गुस्सा कर रहा होता है कि जो उसका कपल है, मतलब हेजू और जो रुआन है, उनके बीच में कोई आ गया। तो उसका पीछे से आवाज़ आती है, फिर वो बोल रहे होते हैं चलो यू यू जाके उधर बैठ जाओ, परेशान मत करो, और नया ट्रांसफर स्टूडेंट है तो थोड़ा-सा तुम्हें जो है हेल्प करना चाहिए नए बच्चे का हमारे स्कूल में। इस तरीके से मतलब टीचर भी उसको बोल रहा होता है, और फिर रुहान बोलता है कि इट्स ओके, वैसे भी मैं इसको जानता हूँ, तो परेशान मत हो। मतलब रुहान भी मतलब खुश हो गया होता है कि हाँ ठीक है, बहुत दिनों बाद उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया। और यहाँ पर ध्रुव बेचारा जो होता है वो सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, मतलब मन में सोचता है कि मैं जो अपने जो कपल है उसको बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूँगा, मतलब रोहान का और हिजू का खराब नहीं होने दूँगा रिश्ता। मतलब वो एक्स्ट्रा सोच रहा होता है कि ऐसा ना हो उनकी जो है मतलब रिश्ता खराब हो जाए ये वो। और यहाँ से दिखाया जाता है जो लिन जिंगजून है वो देख रहा होता है, बोलता है ओह! ये यू है। मतलब उसको एक नज़र में वो काफ़ी पसंद आ जाता है, और फिर वो आँखों से आके बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे पे हमेशा नज़र रखूँगा। इस तरीके से मतलब उसको उँगलियाँ करके दिखा रहा होता है मतलब, और वो भी बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है, मतलब बिल्कुल कि ये क्या कर रहा है? मतलब उसको काफ़ी वो फ़नी लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को कोई मिल गया जिसके साथ मतलब मैं छेड़खानी कर सकता हूँ, उसे परेशान कर सकता हूँ। इस तरीके से जो नया स्टूडेंट होता है वो सोच रहा होता है, यहाँ पे हमारा यूवी उसको डरा रहा होता है कि तुम अगर तुमने मतलब मन ही मन बोलता है, और उसको ऐसे आँखों से दिखा रहा होता है, ऐसे उँगली करके कि तुमने अगर कुछ करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। मतलब उसकी चारों तरफ से काला-काला ऑरा निकल रहा होता है, इस तरीके से दिख रहा होता है, और वो मतलब बात करने वाला होता है, कहते हैं, "हे ये क्या तुम्हारा दोस्त है?" वो बोलता है, "हाँ, ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है।" वो बोलता है, "ये इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहा है?" मतलब वो गुस्से की नज़रों से उसको घूर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, तुमने जो है एकदम से स्कूल चेंज कर दिया, और तुमने मुझे जो है कॉन्टैक्ट भी नहीं करा, और तुम्हें पता है कितना टाइम लगा मुझे तुम्हें ढूँढने में। वो कहता है कि हे परेशान मत हो, और मुझे कोई ट्रबल नहीं है। फिर उसके बाद ना वो अपने बैग से बहुत सारा स्नैक्स लाया होता है, मतलब खाने की चीज़ें, चिप्स वगैरह, तो उसको दे रहा होता है, और उसके बाद बोल रहा होता है कि तुम्हारे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। वो कहता है, लेकिन फिर एकदम से उसको याद आता है कि ये जो है उसको पीछे से घूर रहा होता है, मतलब वो भी काफ़ी गुस्से में उसको महसूस हो जाता है। उसकी जो फेरोमोन्स है वो गुस्से वाले निकल रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम पिंकी-पिंकी गुस्सैल। फिर वो एकदम से रख देता है, फिर वो कहता है कि हे अल्फ़ा, मतलब बोलता है, हे हेजू आराम से परेशान मत हो, और मुझसे दोस्त है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतने जो है गुस्सैल फेरोमोन्स क्यों निकाल रहे हो? फिर हमारा रोहन पीछे मुड़ के देखता है कि फिर वो बोलता है, ओह! 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 अच्छा ये ना तुम ऐसा करो, तुम रख लो, मेरे पास वैसे भी काफ़ी सारे स्नैक्स है खाने के लिए, और मैं मतलब
अ, अब कम स्नैक्स खाता हूँ, डर के मारे उसको वापस देता है कि हेजू गुस्सा ना करे और बोल रहा होता है कि हे इसका क्या मतलब है और तुमने तो कभी मुझे ऐसे मना नहीं करा कि तुम भूखे नहीं हो? कहता है नहीं, नहीं और तुम्हें पता है पीछे जो बैठा है ना वो अल्फा मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहते हैं हाँ? वो कहते हैं हाँ और एक्चुअली मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। मतलब इस तरीके से बता रहा होता है। पीछे हमारा हेजू जो है यहाँ से गुस्सा कर रहा होता है और साइड से हमारा रुआन भी काले-काले ज मतलब रुआन का जो दोस्त है यू वो काले-काले जो है फेरोमोन्स निकाल रहा होता है और वो अपने प्यार की जो है दास्तान सुना रहा होता है मतलब कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब उसके फेस पे भी खुशी होती है बताते-बताते कि हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। फिर हमारा जो न्यू स्टूडेंट है वो बोलता है कि ओह! फाइनली मतलब तुम्हें कोई मिल गया और तुम्हें पता है कि जो तुम लोग हो वो तुम जब यहाँ पे मतलब ट्रांसफर हुए थे किस लिए हुए? तो कहता है, "अरे! चुप हो जाओ, मत बोलो।" फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब लंच ब्रेक हो गया होता है, वो कहता है, "चलो मैं तुम्हें जो है पूरा स्कूल घुमाता हूँ।" वो कहता है, "हाँ, हाँ।" और तुम्हें दिखाता हूँ जो बुक्स वगैरह तुम्हें लेनी है वो कहाँ से मिलेगी और इस तरीके से बता रहा होता है, मैनेजमेंट का रूम कहाँ है मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहता है, "ठीक है।" और मैं तुम्हारी मदद भी कर दूँगा किताबों को लाने में। फिर पीछे से एक हाथ आता है, जो हमारे रुआन को मतलब खींचता है और ये कोई और नहीं होता है, ये हमारा प्यारा-सा जो होता है हिजू होता है, वो उसको खींच रहा होता है क्योंकि मतलब हाँ, वो सच में वो हिजू को बिल्कुल भूल गया होता है, वो उसकी मदद करने जा रहा होता है, तो उसने ध्यान नहीं दिया होता कि जो हमारा हिजू है गुस्से में और उसके बाद साइड से यू भी आता है, वो बोलता है कि हटो यहाँ से मतलब यहाँ से साइड से हिजू भी गुस्सा कर रहा होता है कि हाँ भाई चल ठीक है, वो तो बॉयफ्रेंड इसलिए गुस्सा कर रहा है और इसका दोस्त भी गुस्सा कर रहा होता है यू कि मतलब ये लोग जो है इतना साथ-साथ मिलके क्यों चल रहे हैं? फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है हिजू कि तुम यहाँ पे वो कहता है कि हाँ रहने दो वैसे भी जो यू है, यू इसको मतलब दिखा देगा ये जो भी जी-जू जो भी है, इसको बुक्स मैनेजमेंट की जगह कहाँ पर है उसको घसीट के ले जाता है कि चलो तुम मेरे साथ, तुम उसके साथ मत जाओ और वो बोल रहा होता है लेकिन मुझे फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा यू है और जो उसका न्यू स्टूडेंट है वो वहाँ पे खड़ा होता है, वो बोलता है ओह माय गॉड! मुझे नहीं पता था कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी पॉसेसिव है, मतलब मैं उसका राइवल बन गया हूँ अब। चलो पहले दिन में एक राइवल बनना जिसको परेशान करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और यहाँ पे हमारा यू जो है मतलब गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, वो कहता है हे वो यू जा रहा होता है, वो कहता है कि हे तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हें मेरी मदद करनी है किताबों को उठाने में और मुझे मैनेजमेंट रूम दिखाने में तो चलो मेरे साथ। और हमारा यू उसको देख रहा होता है, वो कहता है हाँ और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ हैं? किस लिए करूँ? और तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी मदद करूँ? कहता है हे प्लीज़ यार मतलब तुम जो है प्रीटी प्लीज़ ऐसे मत करो मतलब उसको बोल छेड़ रहा होता है प्लीज़, प्लीज़ सुंदरी वो कहता है कौन सुंदरी बकवास करना बंद करो। वो कहता है फॉरगेट इट भूल जाओ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम पॉवर्ड कहेंगे तुम जो है मेरे सुसु और मतलब ये रुआन को बोलता है ना वो सुसु मेरे सुसु और मेरे जो कि मतलब उसके बीच में आ गए और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है मतलब हाँ, सच में वो उसको ले गया होता है कि चलो तुम्हें किताब जो दिलवा देता है, फिर कहता है, "हे तुम ओमेगा हो ना और मेरा नाम ज़ियान है।" वो कहता है कि तो मैं क्या करूँ? वो कहता है कि, "हे कम से कम तुम मुझसे प्यार से तो बात कर सकते हो ना?" और हमारा यू काफ़ी गुस्से में जवाब दे रहा होता है। तो मतलब इन दोनों की सेटिंग चल रही होती है इस समय मतलब वो उससे छेड़ रहा होता है, वो कहता है, "तो मैं क्या करूँ?" फिर वो बोल रहा होता है कि, "तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं ओमेगा हूँ या ना हो, तुम्हें उससे कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मतलब मेरे जो कपल है मतलब जो हेजू है, रुआन से उससे दूर रहो।" इस तरीके से उसको वो बोल रहा था, वो कहता है, "हे प्रीटी तुम्हें पता है मुझे अब इस समय क्या मन कर रहा है? कि मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर ही दूँ तुम्हें।" इस तरीके से मतलब उसके पास आके वो बोलता है। रहता है जो हमारा हिजू होता है मतलब वो उसको वहाँ से तो घसीट के ले आया होता है गुस्से में जेलसी के मारे, लेकिन उसके बाद वो खुद उसको छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है। रुआन बोल रहा होता है, "हे क्या हुआ और तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो?" इस तरीके से सवाल पूछ रहा होता है। लेकिन जो हमारा हिजू होता है ना वो जाके मतलब बालकनी की साइड में अपना मुँह छुपा के मतलब बैठ जाता है। वो तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है, "हे और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे जो है थोड़ा वहाँ पे साँस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था।" वो कहता था बोलता है रुआन, "ओह! अच्छा मतलब हिजू जो है जेलस फ़ील कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड का जो है इतना क्यूट या प्यारा-सा साइड भी है। इस तरीके से उसको छेड़ रहा होता है। वो कहता है, "कौन प्यारा-सा क्यूट-सा साइड? मैं कोई जेलसी नहीं कर रहा हूँ। तुमने किसने बोला कि मैं जेलस हो रहा हूँ? क्यों जेलस होऊँगा मैं?" वो कहता है, "ओह! अच्छा।" फिर वो उसका साइड में मुँह करके हँस रहा होता है। मतलब वो उसका देख रहा होता है कि हाँ, वो काफ़ी जेलस दिख रहा है। वो कहता है, "हे लिटिल ग्रैप्स तुम जो है इस तरीके से मतलब किसी से भी बात क्यों करते हो और ये वो और तुम पता है ना तुम कितने क्यूट हो अगर तुम्हें कोई और मतलब मुझसे छीन के ले गया तो और वो गाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़का बिल्कुल भी। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए।" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "अच्छा तो तुम सच में मतलब मुझसे नाराज़ हो?" फिर वो पूछता है एकदम से सब्जेक्ट पलट के कि तुमने क्या सोचा न्यू ईयर के बारे में? वो कहता है, "ओह! न्यू ईयर के बारे में? मैं अच्छा तुम मेरे को तो फिर बताया कि हाँ, तुम तो वो पार्टी अटेंड नहीं करोगे ना?" फिर जो हमारा रुआन होता है वो उसको देख रहा होता है, फिर बोलता है कि क्यों मैं पार्टी क्यों अटेंड नहीं करूँगा? ऐसा मन में सोचता है, बोलता नहीं है उसको। मतलब वो चल रहा होता है जो उसको यू ने बताया होता है ना कि हमारा जो हेजू है वो पियानो बजाता है और काफ़ी सारी लड़कियाँ उसको जो है फ्लर्ट करती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। फिर वो कह रहा होता है कि बस मैं नहीं चाहता कि तुम जो है उस पार्टी में जाओ और क्यों तुम जेलस हो रहे हो क्या? अब तुम जेलस हो रहे हो क्या? इस तरीके से उसकी गाल को छेड़ते हुए मतलब वो उसको पूछ रहा होता है। तो जो हमारा रोहन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। एकदम से जैसे ही उसको आगे लाके उसे गले लगा लेता है, वो कहता है कि परेशान मत हो बस मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम जो है परेशान होगे और वहाँ पे जो है तुम पता है काफ़ी सारे वुल्फ भी आते हैं मतलब बेकार-बेकार बच्चे भी और अल्फाज़ जो होते हैं बुरे-बुरे भी आते हैं और मैं नहीं चाहता कि जो मेरा प्यारा सा लिटिल ग्रैप्स है वो किसी तरीके से मतलब किसी गलत उसमें चला जाए या मतलब किसी चीज़ से डरे इस तरीके से उसको समझा रहा होता है। वो कहता है क्यों मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पियानो बजाओ और मैं वहाँ पे डांस करूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ।
और बहुत सारे लोग देखेंगे तो सबको पता रहेगा कि तुम और मैं साथ में हो, इस तरीके से मतलब वो बोल रहा होता है। और फिर एक प्यारा-सा मोमेंट दिखाया जाता है कि हाँ, दोनों मतलब एक-दूसरे से अपनी गलतफ़हमी दूर कर लेते हैं और वो कहता है ठीक है, फिर दोनों गले लग के थोड़ी देर वहाँ पे बात करते हैं और इधर पीछे से दिखाया जाता है हमारे ज़ाई-ज़ाई का। ज़ाई-ज़ाई क्लास में सोच रहा था बैठा-बैठा कि बहुत दिन हो गए वो मतलब बदबूदार स्मेल वाला जो ड्यूरन है, कटहल की स्मेल वाला वो मेरे पीछे नहीं आ रहा। क्या वो मुझसे मतलब परेशान हो गया है? और फिर वो नोटिस करता है कि उसने कई बार उसको देखा होता है मतलब कॉरिडोर में देखा होता है, वो किसी के साथ जा रहा होता है लेकिन उसने तब भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया होता है। और फिर कहीं यहाँ से जा रहा होता है तब भी उसने मुझ पे ध्यान नहीं दिया होता है। मतलब क कई बार उसने देखा होता है और वो उस पे ध्यान नहीं देता। वो उसने नोटिस करा होता है कि हाँ, वो उसको अवॉइड कर रहा है मतलब उसको ध्यान नहीं दे रहा है, क्या वो मुझसे सिक हो गया, क्या वो मुझसे मतलब मेरे पीछे नहीं आना चाहता, इस तरीके से वो सोच रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो पूछ रहा होता है, वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ स्मेल तो आ रही थी जैस्मिन टाइप की, वो कहता है हाँ। फिर वो कह रहा होता है उस लड़के के बारे में पूछता है, मतलब हमारे यू के बारे में पूछता है हमारे रुआन से, जो हमारा न्यू लड़का है जीन, वो बोलता है कि उसकी जो स्मेल है वो उसकी जैस्मिन जैसी है, वो बोलता है मतलब फिर वो अपने दोस्त को पकड़ के बोल रहा होता है डोंट टेल मी, तुम्हें जो है मतलब क्यों पसंद आ गया? और 1 मिनट, हाँ, तुम्हें मैंने कहा था ना तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो हूँ इस स्कूल में क्यों मतलब यहाँ पे आया था, कि मैंने शायद पिछले पिछले स्कूल में जो है मतलब लड़ाई करी थी, ऐसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताया? वो बोलता है नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो रुआन है, वो बोलता है कि एक्चुअली चूहे-जू ने कभी मुझसे पूछा नहीं और मैंने कभी चाहा भी नहीं कि मैं उसको बताऊँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी उसको बताऊँ और वो सोचे कि मैं जब ऐसे ही बोल ही रहा होता है तो पीछे से कोई आता है और अपना पैर जो है ना मतलब लड़ा देता है और जो हमारा बेचारा अल्फ़ा होता है वो गिर जाता है। और वो एकदम से देख रहा होता है कि हू द फक, मतलब किसने जो है अपनी टाँग अड़ाई। जैसे ही वो देखता है तो वो पीछे घूमता है तो वो ज़ाई-ज़ाई होता है और ज़ाई-ज़ाई जाते-जाते ना अपने पीछे की मतलब उँगली टेढ़ी करके दिखाया जाता है उसको और वो बोलता है क्या? और ये कौन है? फिर वो एकदम से ध्यान देता है, अरे ये तो ज़ाई-ज़ाई है, और सब लोग उसको उठाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हे क्या तुम ठीक हो क्या? लेकिन हमारा जो बेचारा अल्फ़ा होता है वो सोचता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा और उसने मुझे मतलब क्यों गिराया? क्या वो मुझे इतना पसंद नहीं करता कि उसने मुझे गिराया? और पीछे से एक लड़का उसको जो उठाता है, वो हमारा क्लास प्रेज़िडेंट ध्यान देता है, अरे ये तो वही वेटर है ना जो मुझे बार में मिला था जब हम वहाँ पे रुआन का बर्थडे मनाने गए थे, मतलब वो लड़का उसी स्कूल का होता है, वो कहता है हेलो, और फिर वो बोलता है थैंक यू तुमने मेरी मदद करी, और वो लड़का बोलता है कि हाँ, आराम से चलो और कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं और पीछे से हमारा जो क्लास प्रेज़िडेंट है वो उसको देख रहा होता है कि हाँ, ये वही लड़का है। और मुझे नहीं पता था कि ये जो लड़का है मतलब मेरे स्कूल में ही है इस तरीके से, क्योंकि वो लड़का चला ज होता है, जा रहा होता है और हमारा क्लास प्रेज़िडेंट पीछे से उसको देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि जो ये लोग जो है मतलब न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं बाहर, और ये लोग स्केटिंग करने के लिए आए हैं, और हमारा रुआन है, हमारा हेजू है और हमारा यूवी है और उसका फ्रेंड ज़ाई भी है, और वो उसको बोल रहा होता है कि वाओ! कितना सुंदर है। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है कि चलो क्यों ना हम जो है स्केटिंग करें। वो बोलता है, हे मुझे ये नहीं करना, मुझे ये अच्छे से नहीं आता। फिर वो तीनों एक-दूसरे को घूर रहे होते हैं, फिर उसको घूरते हैं क्या? फिर उसके बाद बोलता है मतलब यू कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है हे ज़ाइज़ू, मतलब उसको आवाज़ पीछे से आ रही होती है और वो खींच के मतलब हमारे यू को जो है एक स्नोबॉल मार देता है। वो कहता है, "हे तुम्हें मैंने मना करा ना, तुम मेरे को मत मारो।" और वो पीछे से दिखाया जाता है, वो हेजू बोलता है कि चलो इन दोनों को खेलने दो, हम चलते हैं। मतलब वो साइड से अपने कपल निकल लेते हैं और वो दोनों जो एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ज़ाइज़ू और हमारा यू। फिर हमारा रुआन बोलता है कि, "हे तुम्हें पता है मेरा ये फर्स्ट टाइम जो है स्केटिंग करने का है, मुझे स्केटिंग करनी नहीं आती है।" तो हमारा जो हेजू होता है वो समझा रहा होता है, "परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिखा दूँगा।" उसके बाद बोलता है कि तुम्हें जो है मतलब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और तुम्हें मेरे पास आराम-आराम से चल के आना है, तुम डरना मत, ठीक है? किस तरीके से रुआन को बोला होता है, तो रुआन को बोलता है आओ, आओ, फिर रुआन जो है देखता है और धीरे से रुआन मतलब स्केटिंग आगे अपना पैर बढ़ाता है, तो हाँ, उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि जब वो स्केट जो है मतलब वो बर्फ में जो है चल रहा होता है, तो उसको अच्छा लगता है कि ओह! मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, बोलता है इस तरीके से चिल्ला रहा होता है, तो पीछे से हिजू बोलता है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वो बोलता है नहीं, 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 इस तरीके से करता रहता है और उसके बाद जो हमारा हिजू होता है भाग-भाग के आता है, कहता है रुको, 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 मैं तुम्हें रोकता हूँ। फिर हमारा जो रुआन बोलता है कि 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इस तरीके से मतलब वो एक-दूसरे को रोकने की, बोलने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन होता है वो आगे आके एकदम से मतलब पलटी मार लेता है। मतलब उसने पहली बार में पलटी मारी होती है और उसने काफ़ी बढ़िया पलटी मारी होती है। और जो हमारा हेजू होता है वो देखते रहता है कि हाँ, इसने ये क्या करा? वो बोलता है वाओ! और हमारा रुआन बोलता है वाओ! मैंने जो है कितना अच्छा पलटी मारा। और जो हमारा हेजू होता है बोलता है हाँ, ये क्या था? मुझे तो लगा कि मैं जो हूँ मतलब इसको सँभालूँगा, और फिर वो खुद ही गिर जाता है। वो कहता है कि, "हे! क्या तुम ठीक हो?" मतलब चूहे ही जान के गिर जाता है। वो कहता है कि, "कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? मतलब मैं जो अभी तुम्हारे साइड से निकल गया।" मतलब रुआन ने कुछ नहीं करा होता, वो जान के गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि, "हे लिटिल"
मुझे पता नहीं था तो तुम हर चीज़ में ठीक हो और लेकिन बोलता है मेरे को चोट लग गई इस तरीके से उसको बोल रहा होता है तो रोहान जो है मतलब उसको देख रहा होता है कहता है हाँ, तुम्हें चोट लग गई। फिर मन में सोचता है मुझे थोड़ा नाटक करना चाहिए जिससे जो है मेरे को लिटिल जो है थोड़ा अटेंशन देगा। ओह! मुझे थोड़ी-सी खाँसी भी हो रही है मतलब मुझे लगता है ठंड लग गई है गिरने की वज़ह से। फिर कहता है कि अच्छा ठीक है जल्दी-जल्दी चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मैं तुम्हें जो है कमरे में लेकर चलता हूँ अगर तुम्हें ठंड लग गई है तो। रोहान बेचारा सच में जो है परेशान हो रहा होता है कि शायद उस मेरी वज़ह से जो है उसको ठंड लग गई मतलब वो गिर गया इस वज़ह से ऐसा उसको महसूस हो रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो हमारा प्यारा-सा हेजू होता है वो अपना टाइम पास करता है, वो उसका हाथ खींचता है और उसको बड़े प्यार से जो है गले लगा रहा होता है मतलब हाँ, वो नाटक कर रहा था और वो उसको बोल रहा होता है कि हे क्या हुआ मतलब तुम ठीक हो? वो बोल रहा होता है कि अभी तो तुम्हें चोट लगी थी ना और फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं मुझे किस करना है, वो कहता है नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग देख रहे हैं। वो कहता है नहीं मेरे को मेरी बॉडी जो है गर्म करनी है ना, तुम्हें पता है मेरे को चोट लगी है, मुझे ठंड लगे। वो कहता है कि ये जूर नहीं इस तरीके से तो उसको रोक रहा होता है, फिर वो उसको बोल रहा होता है कि इधर तो इसका हाथ पकड़ के जो हमारा हेजो होता है, वो उसके फेस पे रखता है। फिर वो कहता है कि हे क्या तुम्हारे हाथ में भी चोट लग गई है? वो बोलता है कि नहीं, नहीं। फिर वो बोलता है कि ओह! हाँ, हाँ, हाथ में भी लग गई है। इस तरीके से फिर नाटक करता है और कहता है ओह! अब तो मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा, मैं नहाऊँगा कैसे? अ, अब मैं क्या करूँगा? इस तरीके से मतलब उसको वो बोल रहा होता है, हमारा जो रुआन होता है वो बोलता है शिट! मैंने सोचता है कि मेरी वजह से उसको गिर भी गया वो और चोट भी लग गई है और कुछ नहीं होता, हल्का-सा स्क्रैच लगा होता है। फिर वो कहता है कि अब मैं नहाऊँगा कैसे? मेरे तो हाथ में चोट लग गई है, मुझे तो पट्टी करवानी पड़ेगी। इस तरीके से वो नाटक करता है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है नहाने में मदद कर दूँगा, तुम परेशान मत हो। इस तरीके से बेचारा रुआन जो है बड़े प्यार से बताता है। फिर दिखाया जाता है जो हमारा हिजू होता है और जो हमारा दूसरा अल्फ़ा होता है वो दोनों साथ में एक कमरे में होते हैं। वो बोलता है, "हे ज़ाइज़े तुम यहाँ पे" मतलब ये दोनों को रूम शेयर कर रहे होते हैं और दूसरे लोग रूम शेयर कर रहे होते हैं। फिर वो उसको देखता है, फिर हेजू जो है उसको गुस्से में देखता है कि मतलब तुम कल्टी मार लो यहाँ से, हम दोनों को प्राइवेसी दो। वो कहता है, "हे चुपचाप से कहीं चले जाओ, कहीं भी पियो-पियो, मरो, जो भी करना है करो, क्लास में वापस मत आना।" और उसको धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देता है, मतलब उसी कमरे से उसको बाहर निकाल देता है। बेचारे की कोई इज़्ज़त नहीं करता मतलब। फिर उसको बाहर निकालने के बाद हमारा रोहान जो है अंदर होता है, हमारा हेजू अंदर होता है, फिर वो बोलता है कि हाँ लिटिल ग्रेप्स अंदर आ जाओ। वो कहता है कि हाँ, मतलब ये ठीक है। वो कहता है हाँ, वो कहता है परेशान मत हो, वो वैसे भी बाहर जाने वाला था और फिर वो ड्रिंक वगैरह करेगा, ये सब करेगा, तुम इतना टेंशन मत लो। और तुम भूल गए क्या लिटिल ग्रेप्स मुझे चोट लगी है ना और तुम पता है मुझे जो चक्कर भी आ रहे थे, तो मैं सोच कब से तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब आओगे जब मुझे मतलब मेरे नहाने में मदद करोगे। फिर वो सोच रहा होता है हमारा रोहान कि हाँ, मैंने इसको प्रॉमिस करा था मुझे नहलाने में मदद करनी। फिर वो कह रहा होता है अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तुम मत नहलाओ मुझे कोई बात नहीं, मैं मतलब मैं जो है नहीं नहाऊँगा तुम खुद नहा लो। फिर दिखाया जाता है जो हमारा रुआन होता है वो आराम से बैठ के उसी गर्म पानी में नहा रहा होता है जो हमारे हिजू के कमरे के बाहर होता है मतलब ये लोग जापान आए होते हैं घूमने के लिए ना तो वहाँ पे एक हॉट टब टाइप का भी होता है और वो काफ़ी देर से बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट मतलब मैं काफ़ी देर से रिलैक्स कर रहा हूँ। मतलब वो काफ़ी देर से उस गर्म पानी के झरने जैसे में बैठा होता है और फिर उसका कुछ छींक आने लगती है। फिर पीछे से हिजू आता है, वो बोलता है, "ओह! तुम काफ़ी अच्छे से रिलैक्स कर रहे थे, तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें ये हॉट स्प्रिंग? अच्छा है ना?" वो बोलता है, अच्छा है।" मतलब उस प्लेट में कुछ लेकर आया होता है। फिर वो उसको देख रहा होता है, फिर वो कह रहा होता है कि, "तुम जो है इसको पी लो और ये ड्रिंक है मतलब तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, तुम्हारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स महसूस करेगी।" और तुम्हें चक्कर नहीं आएँगे, तुम काफ़ी देर से मतलब इसे गर्म पानी में हो, तो गर्म पानी में काफ़ी देर रहने से जो है तुम्हें चक्कर आ सकते हैं, देखो तुम्हारा फेस भी रेड हो गया है। और वो बोलता है, "हाँ, नहीं, नहीं, मैं तो ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ।" इस तरीके से वो पूछता है, "और तुम नहीं नहाओगे मतलब क्या तुम इस मेरे साथ नहीं नहाओगे?" इस तरीके से वो बोलता है। वो कहता है कि, "तुम भूल गए क्या?" फिर अपना हाथ दिखाता है। वो छोटी-सी चोट, वो कहता है, "ओह! हाँ, ये मेरी गलती है।" मतलब वो कहता है कि नहीं, नहीं इट्स ओके और तुम परेशान मत लो, बस मेरा हाथ थोड़ा इंजर्ड है, तो मैं नहीं आ सकी सकता और नहा सकता। फिर हमारा जो हेजो होता है, वो ये बोल के उसको देख रहा होता है, जो उसने उसको मतलब दिया होता है ना पीने के लिए, तो हमारा जो रुआन होता है, वो उसको पी रहा होता है। वो कहता है, "ओके, ठीक है, मतलब तुम नहीं आ रहे तो" और वो थोड़ा शर्मा भी रहा होता है क्योंकि वो नंगू-पुंगू सा उस पानी में होता है और उसके बाद वो जो उसने लाया होता है, वो उसको पी रहा होता है। उसके बाद हमारा जो हेजो है, फिर वो आ जाता है फिर वो कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये स्नो वाला पानी जो है और हॉट स्प्रिंग कैसा लग रहा है। और हमारा जो हिजू है जब वो कैरम में पानी में आता है तो जो हमारा रोहन है वो एकदम से अपने पैर-पूर जो है एकदम सिकुड़ के बैठ जाता है। वो थोड़ा शर्मा रहा होता है। वो कहता है लिटिल ग्रेप्स क्या हुआ और तुम मुझसे इतने दूर क्यों चले गए हो? क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और किसको चक्कर आ रहा है? वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो कहता है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, किसको डर लग रहा है? वो कहता है नहीं तुम्हारा जो फेस है वो कहता है कि ओह अच्छा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से वो उसको समझा रहा होता है। मतलब हाँ, वो सच में थोड़ा शर्माता है, थोड़ा घबराता है इसलिए वैसे थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर वो उसके पास आता है, वो कहता है कि तुम भूल गए क्या? तुमने क्या कहा था मुझे दिन में और तुमने प्रॉमिस करा था। फिर वो याद कर रहा होता है कि हाँ, उसने प्रॉमिस करा था कि मतलब वो उसको नहाने में मदद करेगा। तो फिर वो बोल रहा होता है कि ओह! चलो ठीक है, मैं मज़ाक कर रहा था। मतलब वो एकदम से शॉक हो जाता है ना। जब वो उसके करीब आया होता है तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है और तुम परेशान मत हो और मैंने कुछ नहीं कहा मतलब उसके कान में उसने ये बोला होता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था ना कि तुम जो है मुझे नहलाओगे और तुम मेरे साथ जैसे ही वो बोलता है तो वैसे ही हमारा जो रुहान है उसको देख रहा होता है, फिर वो मज़ाक कर रहा हुआ ऐसा बोल देता है
फिर दोनों जो है चाँद को देख रहे होते हैं और बड़ी प्यारी-प्यारी बातें कर रहे होते हैं कि आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा गया और हमारा रोहान भी बोलता है अच्छा गया। फिर वो दोनों काफ़ी देर से मतलब बैठे होते हैं उस हॉट स्प्रिंग में और जो हमारा ये जो होता है बोलता है कि ये जो साल है काफ़ी अच्छा गया। तुम्हें पता है कि मेरा जो दिल है इस समय धड़क रहा है और कैसा महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है इस तरीके से वो बता रहा होता है और जो हमारा रुआन होता है ना बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है। वो कहता है हाँ, तुम्हारा दिन अच्छा गया और मतलब जब वो अपनी बता रहा होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है तो रुआन भी बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है कि हाँ, वो बताता है कि आज मेरा दिन इतना अच्छा गया और तुम मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि मुझे भी मतलब तुम मेरे साथ हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ चीज़ का डर नहीं लग रहा और ऐसा कुछ नहीं है मतलब मैं खुश हूँ। जैसे ही वो बोलता है कि मैं खुश हूँ मतलब हमारा हेजू इस बार उसको बेचारा शर्मा जाता है उसकी बात सुन के। वो कहता है फिर वो मन में सोचता है कि मतलब एकदम से ये ऐसी चीज़ें बोल देता है कि मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो जाके उसको प्यार से पुच्चू कर देता है, किस कर देता है उसको। मतलब हमारा रुहान उसको देखता रहता है। हाँ, मतलब वो प्यारा सा एक मूवमेंट बनाते हैं दोनों के दोनों और दोनों जो है बड़ी प्यारी सी किस करते हैं। उसके बाद जो हमारा हेजू होता है, वो थोड़ा-सा पीछे हटता है और उसके बाद हमारा रुहान जो है उसको देख रहा होता है। मतलब दोनों के फेस में थोड़ा प्यारा-प्यारा मुस्कुराहट होती है, प्यारी-प्यारी ब्लश होती है, दोनों के पेट में गुदगुदी हो रही होती है। लेकिन जो हमारा आपको पता है हेजू काफ़ी देर से जो है गर्म पानी में था, तो उसकी आँखों के आगे जो है गोल-गोल हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर से उस गर्म पानी में वो बैठा था। वो बोल रहा होता है, "हे लिटिल ग्रेप्स तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, क्या हुआ?" और तुम फूल कहीं तुम इतनी देर से गर्म पानी में बैठे थे, तुम्हें चक्कर तो आने ही थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो मतलब अगले दिन का समय होता है और हमारा जो हेजू होता है और हमारा रोआन जो होता है ना, वो दोनों मतलब स्कूल जा रहे होते हैं साथ में। सुबह-सुबह मेट्रो से अपने स्कूल जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमारी जो न्यू ईयर पार्टी है वो आने वाली है और हमारा जो मतलब वेकेशन गया वो भी काफ़ी अच्छा गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैं तुम्हारे साथ था। इस तरीके से दोनों बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि हाँ, क्या? फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो याद कर रहा होता है कि उसके बाद मतलब क्या-क्या हुआ था। फिर मतलब जो हमारा हेजू है वो उसको अपने घर लेकर आया होता है और वो बता रहा होता है कि ये मतलब मेरा पियानो है, जब पार्टी होगी तो मतलब मैं ये पियानो बजाऊँगा। वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो कभी भी आके जो है बजा सकते हो। वो कहता है कि पर मुझे बजाना नहीं आता। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बजाऊँगा और तुम जो है मुझे कंपनी देना। वो कहता है ओके। फिर वो कहता है मैं तुम्हें बजा के दिखाता हूँ। फिर वो मतलब जो हमारा हेजू होता है वो बैठ जाता है, बजा रहा होता है और जो हमारा रुहान होता है ना उसको देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से नहीं देखा, तुम काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हो, काफ़ी प्यारे लग रहे हो इस तरीके से बजाते हुए और काफ़ी प्यारा बजाया होता है उसने। फिर वो कह रहा होता है कि तुम ऑफ कोर्स मतलब मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि मैं ओकेजनली या किसी वैसे बजाता हूँ, बट आज तुम मेरे साथ हो तो पता नहीं क्यों बस मेरा मन कर रहा था और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि मैं जब भी ये मतलब गाना जो बजा रहा हूँ, इसके बारे में जब बजा रहा था तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इस तरीके से उसको बता रहा होता है और ये जो मतलब मेलोडी है काफ़ी मतलब मेरे करीब है और हमारा जो रुहान होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है मतलब बड़े प्यार से मतलब उसके सामने तो ऐसे फूल बरस रहे होते हैं, सितारे बरस रहे होते हैं और उसको लग रहा होता है कि कितना कूल है मतलब उसका बॉयफ्रेंड। उसके बाद दिखाया जाता है वो कहता है कि हे क्यों ना तुम बजाओ वापस दोबारा और मैं जो है अपने डांस की जो प्रैक्टिस है वो अपना सूट लेकर आया हूँ, उसको ट्राई करूँ क्या? इस तरीके से वो बोलता है, वो कहता है ठीक है, ठीक है। फिर वो अपने वो कपड़े पहन के आ जाता है जो बेली डांस वो करता है और यहाँ से जो हमारा प्यारा-सा हेजू है वो उसको बजाता है और जो हमारा प्यारा-सा रुहान है प्यारी-सी डांस करता है मतलब उसी रिदम पे मतलब हिल-हिल के यहाँ डुल-डुल के उसके बाद वो पास से करीब आता है उसके और उसके कंधे पे ऐसे करके खुशबू मतलब उसे सूँघता है मतलब हाँ, उसको काफ़ी प्यार आ रहा होता है अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड पे और उसके पास आने के बाद उसको प्यारी-सी जो है गर्दन पे पुच्चू कर देता है, उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ? मतलब ये जो पूछ रहा होता है वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है और मतलब मुझे क फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ये सॉन्ग जो है पियानो पे सुना और तुमने जो बजाया मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पता नहीं क्यों बस मुझे अच्छा लग रहा है और पता नहीं मुझे वेट नहीं हो रहा और फिर वो बोल रहा होता है कि जो गिफ्ट के बारे में बात कर रहा होता है कि हम जो है मतलब न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट देंगे? तो वो बोल रहा होता है कि हे जू तुम मुझे मतलब अगर चाहो तो टेम्परेरी मार्क कर सकते हो और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मतलब तुम्हारी जो बॉडी की स्मेल है वो मेरे साथ रहे। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है तो हमारा जो रुहान होता है एकदम से मतलब शॉक हो के हेजू शॉक होके उसको जो है अपनी गोद में उठा लेता है। वो कहता है हाँ, मतलब उसने एकदम से बोल दिया होता है ना कि तुम मुझे टेम्परेरी मार्क्स मतलब जो है कंधे गले पे दे सकते हो। वो कहता है हे लिटिल ग्रैब तुम्हें पता है ना कि टेम्परेरी मार्क का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारी जो है जजमेंट पे इफेक्ट करेगा कि फ्यूचर में जो है कोई भी अल्फा तुम्हारे पास आएगा सबको पता होगा कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं हर चीज़ पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल हूँ और कुछ भी मैटर नहीं करेगा फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और तुम्हें जो है ओबिडेंटली मतलब मेरे साथ रहना पड़ेगा और तुम्हारा जो गर्दन है उसपे जो है हमेशा मेरी स्मेल रहेगी, मेरी खुशबू रहेगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम और मैं जो हूँ साथ में। उस तरीके से मतलब उसको बताता है कि इस मार्क का मतलब ये वो कहता है, वो हाँ कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपना मतलब अपनी जो गर्दन होती है ना वो उसके करीब लाके उसको बोलता है कि मैं तैयार हूँ और वो बोलता है हाँ और जो मतलब हमारा हेजू जो है उसको देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या फिर पूछता है वो कि क्या इसमें मतलब हर्ट होगा, दर्द करेगा मुझे? वो कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं बहुत आराम से करूँगा। और वो
बोलता है कि बस फिर जैसे ही बोलता है ना, फिर कहता है कि पता नहीं क्यों तुम ऐसी बातें करते हो ना, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल मनमोहित हो जाता हूँ, बहुत एडिक्टेड हो जाता हूँ। तुम्हें पता है क्या? और तुम बस कंफर्टेबली बैठो। और जैसे ही वो बोल रहा होता है, मतलब वो उसके गर्दन पे उसका टेम्परेरी मार्क करता है, मतलब हाँ, उसने अपने जो निशानी होती है कि हाँ, ये मेरी टेरिटरी है, उसका वो कर दिया होता है कि हाँ, ये मेरा ओमेगा है और मैं इसका अल्फा हूँ। उसके बाद दोनों बड़े प्यार से बैठा होता है उसकी गोद में, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि मैं मतलब खुश हूँ और मेरे साथ हमेशा तुम्हारी जो ये स्मेल रहेगी। और वो भी मतलब बोल रहा होता है कि हाँ, बस मैं चाहता हूँ कि लिटिल ग्रैप जो है हमेशा मेरे साथ रहे और तुम बस जल्दी से बड़े हो जाओ। तो हमारा जो रुआन होता है बोलता है कि मैं बड़ा तो हूँ, मैं 17 साल का हो गया। वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम और जल्दी से बड़े हो जाओ। तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है। वो कहता है कि लेकिन वो कहता है कि मुझे और कितना बड़ा होना है? मैं 18 साल का भी जल्दी होने वाला हूँ। वो कहता है नहीं, ये इनफ नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से और बड़े हो जाओ, मतलब अडल्ट हो जाओ, मतलब एक तरीके से 20-21 साल के हो जाओ, जिससे मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा करे कि इससे ज़्यादा भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है चलो अब तुम जो है प्रैक्टिस करो, और अगर तुम चाहो तो मतलब मैं तुम्हें बाहर भी लेके जा सकता हूँ। इस तरीके से वो बोल रहा होता है। तो हमारा रुआन कहता है इस तरीके से वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजू होता है, वो कहता है कि मैं भी आता हूँ। कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब वो वॉशरूम जा रहा होता है, मतलब उसकी बॉडी जो थोड़ी-सी रिएक्ट कर रही होती है उसके फेरोमोन से, क्योंकि वो चाहता है कुछ करना लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि वो भी हमारा जो प्यारा-सा रोआन है वो थोड़ा छोटा है इसलिए। वो कहता है कि ऑफ़ कोर्स मुझे जो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी इस समय, लेकिन बस मैं चाहता हूँ तुम जल्दी बड़े हो जाओ। और हमारा रोआन जो उसको देख रहा होता है वो कहता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने महसूस नहीं करा जब तुम मेरे भी गोद में बैठे थे? तो फिर वो एकदम से जैसे ही वो ये बात बोलता है तो हमारा रोआन उसको देखता है, फिर वो बोलता है हाँ, गोद में बैठा था। फिर वो ध्यान करता है, ओह! फिर एकदम से उसकी जो है मतलब दिमागी बत्ती चलती है कि मतलब क्या उसका कहने का मतलब था कि हाँ, मैं उसकी गोद में बैठा था और मैं वो वॉशरूम क्यों गया है। फिर वो थोड़ा-सा शॉक में होता है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब वो लोग चल रहे होते हैं और वो हमारा जो अल्फ़ा होता है ना, जिस बेचारे को हमारे ज़ाइसे ने लात मार के गिराया होता है बेचारे को, वो अपनी कमर पकड़ के चल रहा होता है। वो कह रहा होता है, "हमारा ये जो है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और तुम अपनी कमर पकड़ के 3 दिन से चल रहे हो, तुम्हारी क्या कमर मतलब ठीक नहीं है?" वो कहता है कि और तुम्हें किसने लात मारी? फिर बता रहा होता है कि इट्स वो तुम ज़ाइज़ाई ने। और अब तो मैं ज़ाइज़ाई को मतलब बताता है अपना दुखड़ा कि मैं ज़ाइज़ाई को जो है परेशान भी नहीं करता, क्या ज़ाइज़ाई मुझसे इतना नाराज़ है या इतना दुखी है जो मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, और उसने मुझे गिराया क्यों? फिर वो कह रहा होता है, "ए गधे कहीं के, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो स्टार्टिंग है, क्योंकि उसने तुम्हें लात इसलिए मारी क्योंकि वो तुम्हारी जो है केयर करता है।" वो कहता है, "हाँ? इसका क्या मतलब है?" वो कहता है, "कांग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया।" और फिर बोलता है कि कांग्रेचुलेशन तुम किस लिए कह रहे हो? मतलब तुम मुझे किस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेशन कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है कि ये क्या है। फिर वो उसको जैसे ही बोल रहा होता है वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, और चलो अब हम जो है बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। मतलब उसे घसीट के लेके जा रहा होता है। हमारा ये जो कह रहा होता है कि हे मुझे बास्केटबॉल नहीं खेलनी, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाना है, जाने दो मुझे। वो कहता है नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि पीछे से आवाज़ आती है, हे सूसू, मतलब हमारे रोहन को पीछे से कोई आवाज़ देता है सूसू करके, और उसके हाथ में एक वाटर की बॉटल होती है। और यहाँ से जो हमारा यू है वो आ रहा होता है, वो बोलता है, "हे सुसु, ये लो तुम्हारे हस्बैंड जो है बास्केटबॉल खेलने गया और तुम्हें जो अपने मतलब हस्बैंड को ये देना है।" वो कहता है, "हाँ?" फिर वो बता रहा होता है कि तुम भूल गए क्या, तुम्हारा जो मतलब बॉयफ्रेंड है। और पीछे से जो हमारा न्यू स्टूडेंट है वो भी उसको देख रहा होता है, मतलब वो पट्टी पढ़ा रहा होता है उसको, तो बता रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, मैं बास उसको पानी की बोतल क्यों दूँ? वो अपना पी लेगा। फिर बताता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो इतना हैंडसम है, उस पे लड़कियाँ इतनी फ़िदा है, और कोई और अपना जो है लाइन मारे उससे अच्छा तो तुम ही जाके उसको, जब अभी उसको प्यास लगे तो जब उसको पानी की बोतल देना, तो और तुम्हारी ये पानी की बोतल देने से उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर वो कह रहा था चलो भी, चलो, चलो एक पानी की बॉटल तो देनी है, और तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, चलो, चलो। इस तरीके से उसे धक्का मार के लेके जा रहा होता है, और जो हमारा यू तो काफ़ी खुश हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ अपने शिप को बिल्कुल भी जो है गिरने नहीं दूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों हमेशा खुश रहें, मतलब इस तरीके से एक फुजोशी बॉय की तरह वो उसको बोलता है कि चलो, 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 चलो। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा हेजू है और जितनी भी मतलब अल्फाज़ है वो बढ़िया से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो उसको चीयर्स कर रहे हैं, मतलब हाँ, अच्छा हैंडसम लग रहा है, इस तरीके से बोल रहे होते हैं, वाओ सो कूल हैंडसम। और उसके बाद जो है हमारा जो रुआन और हमारा यू भी आता है, वो भी देखता है, फिर रुआन को समझा रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कितना हैंडसम है, और तुम फ्यूचर में अगर उसके साथ मतलब आगे पीछे नहीं घूमोगे तो फ्यूचर में तुम कैसे साथ में रहोगे, और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के चार्म के बारे में नहीं पता कि वो कितना ये है वो है, मतलब उसको बता रहा होता है सर पे पीट के, लिटिल ग्रैप तुम्हें समझना चाहिए ये बात को। उसको बोल रहा होता है कि ऑब्जर्व करो और केयरफुली, जैसे ही वो सबको समझा रहा होता है पीछे से लड़कियां बोल रही होती है, वाह कितना हैंडसम है, कितना मतलब सुंदर लग रहा है, ये है वो है, उसकी बॉडी देखो, उसके मतलब स्टाइल देखो, कितना लंबा जम करा। मतलब जो बॉयज़ ओमेगा होते हैं और लड़कियाँ ओमेगाज़ वगैरह होती हैं, सब लोग मतलब चेज़ कर रही होती है। मोस्टली जो है हमारे हेजू को ही बोल रही होती हैं कि इतना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। पीछे से जो हमारा हेजू होता है, उसको हमारे यू ने धक्का मारा होता है कि जा मेरे शेर, इस तरीके से सुसु गो। और उसके बाद जो हमारा रॉन होता है, उसको हमारे हेजू ने देखा होता है कि हाँ, मतलब वो पीछे से आया है, और पीछे से हमारा यू को पीछे से आवाज़ देता है। वो कहता है, ओह! मतलब तुम सच में चाहते हो कि उन दोनों की जो
बॉयफ्रेंड है वो अच्छे से बने रहे और तुम काफ़ी मतलब मेहनत कर रहे हो। मुझे पता नहीं था कि तुम जो है इतने ड्यूटीफुल आदमी हो। और हिजू बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ, तुम जो है अपने काम से काम मतलब रखो, मुझे पकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो कहता है, ओहो! तुम ऐसे मत बोलो यार। और फिर कह रहा होता है क्यों? मुझे तो लगा कि मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं बास्केटबॉल खेलूँगा, तो क्या तुम मेरे लिए भी जो है मतलब पानी की बॉटल ला के दोगे? इस तरीके से कान में फुसफुसा रहा होता है कि वो कहता है, हाँ, हाँ, तुम्हारे सपनों में तुम्हारे लिए मैं पानी की बॉटल ला के दूँगा, हो कौन तुम? और मैं तुम्हारी पानी की बॉटल ला के क्यों दूँगा? इस तरीके से उसे चिड़चिड़ा के बात कर रहा होता है हमारा जो यू है। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजू है वो रोआन से बोला होता है कि क्या तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लेकर आया है। लेकिन उसके बाद वो बोलता है मतलब प्यार से वो बोलता है हमारा जो रोआन है। और जो हमारा रोआन को हमारा जो हेजू है वो देख रहा होता है, हमारा रोआन जो हमारा हेजू वो देख रहा होता है। मतलब हाँ, उसकी पसीने वाली बॉडी, उसकी गर्दन को देखता है, मतलब बड़े ध्यान से देखता है। मतलब हाँ, उसको बिल्कुल ही अपने बॉयफ्रेंड पे क्रश के बाद एक और क्रश हो जाता है, फिर एक और क्रश हो जाता है कि हाँ, कितना सुंदर है, हाँ, मतलब हैंडसम है। फिर उसके बाद वो सहला रहा होता है कि थैंक यू लिटिल ग्रेप्स और मेरे प्यारे बॉय, एक छुटकू इस तरीके से उसको बाल सहला के बोल रहा होता है। और पीछे से जो है हमारा जो हेजू को आवाज़ आती है, मतलब वो बोल रहा होता है कि चलो आओ जल्दी से खेलते हैं। तो वो बोलता है कि लिटिल ग्रेप्स मैं जो है अभी जल्दी से गेम खत्म करके आता हूँ इस राउंड को, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम दोनों साथ में चलेंगे, तो मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करना कोर्ट के बाहर। फिर पीछे से जो है एक बॉल आ रही होती है, मतलब हमारे रुआन के पीछे एक बॉल किसी ने मारी होती है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है, ब्रदर चू आराम से देखना बॉल मतलब आपकी तरफ ही आ रही है। मतलब हमारा जो जो है मतलब हमारे प्यारे से हीरो ने बचा लिया होता है, फिर उसके हाथ में चोट लग गई होती है, वो बोल रहा होता है कि रुआन कि क्या तुम्हें दर्द हुआ? कहता है नहीं, नहीं ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम ठीक हो? फिर बोलता है और पीछे से जो हमारा क्लास प्रेज़िडेंट होता है बोलता है कि हे और क्या परेशानी है और तुमने जो उस तरफ बॉल क्यों मारी और तुम ध्यान से खेलो किसी को चोट लग सकती है। तो हमारा क्लास प्रेज़िडेंट जैसे जो चिल्ला-चिल्ला के गुस्सा कर रहा होता है, तो पीछे से हमारा जो अल्फ़ा होता है बोलता है कि आराम से क्लास प्रेज़िडेंट कोई बात नहीं हो जाता है, वो जूनियर्स हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उसको समझा रहा होता है, तो वो बोलता है कि जूनियर्स फिर हाँ, वो एक्चुअली वही जूनियर होता है, जो वेटर होता है ना, वो बोलता है कि सॉरी माफ़ करना गलती से वो उस तरफ चला गया, हमने जान के नहीं करा। उसके बाद क्लास प्रेज़िडेंट भी चुपचाप से मतलब जो है उसको देख रहा होता है, मतलब हाँ, क्लास प्रेज़िडेंट चुप हो गया, मतलब हाँ, उसने अपने आइटम को, अपने क्रश को देख के चुप हो जाता है वो। फिर वो कहता है कि इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। फिर वो पूछता है कि तुम वही हो ना जो होटल में वेटर वो बोलता है कि ओह! तुम्हें मैं याद हूँ? वो बोलता है कि फिर वो मन में सोचता है कि मुझे लग रहा था कि ये वही बच्चा है और ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो हाँ, ये वही वेटर है। वो फिर बोलता है कि अच्छा ये मेरा जूनियर भी है और फिर वो अपने बाल को खुजली कर रहा होता है, वो कहता है कि ओह! हाँ, सॉरी मतलब हाँ, मैं वही हूँ और पीछे से दिखाया जाता है हमारा अल्फ़ा बोल रहा होता है कि अरे क्लास प्रेज़िडेंट गुस्सा मत करो, वो जूनियर है हमारा और छोटा है, हम सीनियर हैं, हमें थोड़ा मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलो, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से वो ध्यान रखेगा। इस तरीके से समझा-बुझा के उसको लेके जा रहा होता है और वो फिर भी बोलता है कि थैंक यू और सॉरी वापस और उसका पीछे से जो क्लास प्रेज़िडेंट है वो कहता है कि हे 1 मिनट रुको, मतलब उसको रोकता है वो और वो बोलता है कि एक्चुअली मतलब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? तो वो बता रहा होता है कि मेरा नाम जो है वूचान है, मतलब ये वूचान है तो हम इसको वूचान बोलेंगे, तो वो बोलता है ओह! और आपका फिर बता रहा होता है कि मेरा नाम जो है हुआई ची फांग है, मतलब अपना पूरा नाम बताता है, तो तुम मुझे अच्छा फिर वो बोलता है हुआई बुला सकते हो, तो कहता है सीनियर हुआई और हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों।